लेना। और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लिu सियुआन दुख से चीखा, वो चांगोंग! हन दापेंग भौहें टेढ़ी कर बोला, ये मर तो नहीं गया? शाओ शाओ घबराकर चिल्लाई, ब्रदर सुवू! सुवू ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, वो फैमिली इतनी आसानी से नहीं मरती, ये बस बेहोश हुआ है। सियुआन विनती करते हुए बोला, ग्रेट किंग, कृपया मुझे उसे वापस ले जाने दें। ये मामला, सुवू ने ठंडे स्वर में बीच में काट दिया, जैसा तुम चाहो। कौन सा मामला? वो हमारे माउंटेन गेट में घुस आया। हमने रिटेलिएशन भी नहीं की थी और वो एक लड़की पर हाथ उठाने चला था। पिटाई तो बनती ही थी। उसने शाओ को अपने पीछे करते हुए कहा, अगर बदला चाहिए आकर मुझसे लेना। हान दापेंग गर्व से बोला, ग्रेट किंग, ट्रूली माइटी। बाय लिन यन ने मन ही मन चिढ़कर सोचा, ये सारे मौके तो खुद ही ले जा रहा है। लिनिया गुस्से से बोली, हे भगवान, डर के मारे जान ही निकल गई थी। फिर बाय लिन यन पर भड़की, ये मूर्ख अभी इतना इम्पल्सिव क्यों था? अच्छा हुआ कोई घायल नहीं हुआ। उसने यूनियन से पूछा, तुमने मुझे पीछे क्यों खींचा? यूनियन शांत होकर बोली, बाय लिन यन ठीक है, वहां की स्थिति साफ नहीं थी। सिस्टर लिनिया, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। सियोन ने झुककर कहा, ग्रेट किंग, हम वू चांगोंग को लेकर जा रहे हैं। सुवू बस सिर हिलाकर बोला, जाओ। सियोन मन ही मन सोच रहा था, ग्रेट किंग माउंटेन फॉर्मेशन, मार्शल जनरल जैसी प्रेजेंस, यह जगह छेड़ने लायक नहीं। उसने कहा, और वो यंग मास्टर अभी भी बदले की बकवास कर रहा है। तनाव खत्म होते ही वातावरण हल्का हो गया। सुवू ने सबको घोषणा की, तो फिर सभी लोग मेरे साथ ग्रेट किंग माउंटेन के ऑर्चर्ड की ओर चलिए। उसने सबको एक ट्रीट दी। ये हमारे ग्रेट किंग माउंटेन का न्यूवेस्ट प्रोडक्ट है, एप्पल। इफेक्ट क्या है, खाकर खुद एक्सपीरियंस कर लेना। सभी लोगों के चेहरों पर कौतूहल साफ दिख रहा था। ये एप्पल इतने खास क्यों होंगे? क्या ये स्पिरिचुअल राइस से भी आगे निकल सकते हैं? सब लोग थोड़ा सतर्क भी थे। आखिर दिखने में तो एप्पल्स बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहे थे। स्पिरिचुअल राइस तो स्पिरिचुअल एनर्जी रिप्लेनिश करता है। फर्स्ट ग्रेड स्पिरिचुअल सप्लीमेंट्स एनर्जी और ताकत दोनों बढ़ाते हैं। तो फिर इन एप्पल्स में ऐसा क्या है? लिनिया ने एप्पल को घूरते हुए बाय लिन यन से पूछा, तुमने पहले कभी नहीं खाया? बाय लिन यन ने गर्व से कहा, आज सुबह ही तोड़े गए हैं। ग्रेट किंग ने कहा था सबके साथ मिलकर एंजॉय करना, तो चलो मैं ही ट्राई कर लेता हूँ। और अगले ही सेकंड वो एप्पल पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भूखा टाइगर अपने शिकार पर झपटता है। वाओ, क्या टेस्ट है, कितना रिफ्रेशिंग। उसका रिएक्शन इतना ओवर था कि दोनों सीनियर सिस्टर्स डर गईं। इतना ड्रामेटिक, अब फिर से एम्बैरेसिंग सिचुएशन होने वाली है। मुझे तो लगता है सुवू चुपके से पीछे हट गया, दिल में ठहाका मारते हुए। हर चीज में फर्स्ट नंबर लाना है इसे। चल बेटा, अब देख शर्मिंदगी कैसी लगती है। हान दापिंग ने सुवू का पीछे हटना नोटिस किया। ग्रेट किंग क्यों पीछे जा रहे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? 3 सेकंड बाद बूम! दोनों सिस्टर्स ने तुरंत अपनी नाक ढंक ली। बाय लिन यन, ये क्या बदबू है? क्या खाकर आए हो? बाय लिन यन शर्म से पानी पानी हो गया, और वो भी शाओ शाओ के सामने। अभी क्यों हुआ ये? अभी ही क्यों? मैं तो खत्म हो गया। हन दापेंग अब समझ गया। ओह, इसलिए ग्रेट किंग पीछे हटे थे। लेकिन तभी शाओ शाओ भी अचानक बो! बाय लिन यन की शर्म गायब और खुशी दोगुनी। हाँ, शाओ शाओ तुम भी गईं। शाओ शाओ का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। उसने गुस्से में एप्पल उसके मुंह पर दे मारा। मर जाओ बाय लिन यन, वो चीखा। मुझ पे क्यों फेंका? हान दापिंग ने मन ही मन सिर पकड़ा। इस दिमाग से सीनियर सिस्टर को इम्प्रेस करेगा, भगवान ही बचाए। सुवू अब इतनी हंसी रोक नहीं पा रहा था कि खुद नीचे गिर जाए। लिनिया चिल्लाई, ये एप्पल्स खाने के लिए हैं या फाट मशीन बनाने के लिए? असली यूज क्या है इनका? यूनियन ने राहत की सांस ली। शुक्र है मैंने नहीं खाया। उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, टॉप टियर जीनियस डिटेक्टेड। होस्ट को सलाह, तुरंत उसे ग्रेट किंग माउंटेन की डिसिप्लिन बनाए। नलन यूनियन, टॉप टियर जीनियस, इंटेलिजेंट, राइटियस, इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट। सुवू की आंखें उसी दिशा में घूम गईं। टॉप टियर जीनियस नलन यूनियन, वो स्मूथ टोन में बोला। ब्यूटीफुल लेडी। नालन यूनियन हल्की सी शर्म से लाल पड़ गई। सुवू मुस्कुराया। ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन करोगी? अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, शाओ शाओ इतनी जल्दी ग्रो कर गई, और सिस्टम कह रहा है ये लड़की उससे भी हाई लेवल टैलेंट रखती है। मेरी पूरी टीम देखो, एक फ्लैटर करने वाला, एक लो आईक्यू वाला। अरे इस जीनियस को छोड़ दूं? पागल हूं क्या? उधर 2 लोग फुसफुसा रहे थे। क्या ग्रेट किंग सू को ये गर्ल पसंद आ गई है? शादी कर ले तो ग्रेट किंग माउंटेन का स्टेटस बढ़ जाएगा। उधर सुवू डिटर्मिनेशन से भरा हुआ, इस टॉप टियर जीनियस को तो रिक्रूट करके ही रहूंगा। दोनों लड़कियां उसके इंटेंस स्टेयर से घबरा गईं। लिनिया कांपते हुए बोली, ग्रेट किंग सू, इसका क्या मतलब है? नालन यूनियन डरकर उसके पीछे छिप गई। मैं तो बस एप्पल बिजनेस राइट्स की बात करने आई थी। सुवू ने ब्राइट स्माइल फेंकी। ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन कर जाओ, एप्पल बिजनेस के 30% लाभ तुम्हारे। भीड़ एकदम स्टन्ड। 30%? इतना जेनरस? क्या एप्पल्स स्पिरिचुअल राइस से भी ज्यादा वैल्यूबल हैं? यूनियन बोली। पर ग्रेट किंग सू, अभी तक तो हमें एप्पल्स का असली इफेक्ट पता नहीं। तभी भीड़ में से एक मोटा आदमी चिल्लाया, ये एप्पल्स मेडिसिनल पिल्स की टॉक्सिसिटी न्यूट्रलाइज करते हैं। सभी लोग जम गए।
सुवू ने आराम से जीभ चटकाई। एक्सपेक्टेड था। गुड, कोई समझदार भी है यहाँ। मोटा आदमी समझाने लगा, हम मार्शल आर्टिस्ट्स आधा लाइफ मेडिसिनल पिल्स खाकर कल्टीवेट करते हैं, लेकिन उन पिल्स की टॉक्सिन्स शरीर में फैली रहती हैं, निकलती नहीं। हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। एंटीडोट पॉइजन हटाता है, पिल टॉक्सिन नहीं। बॉडी क्लेंजिंग पिल्स इंप्योरिटीज हटाती हैं, टॉक्सिन नहीं। ये टॉक्सिन्स लो लेवल कल्टीवेटर्स संभाल लेते हैं, पर हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स और ऊपर वालों के ब्रेक थ्रू में यही टॉक्सिन्स मौत बन जाते हैं। दवा की टॉक्सिन्स तो पहले सिर्फ वही रेयर हेवनली अर्थली ट्रेजर्स ही निकाल पाती थीं, लेकिन ये एप्पल्स भी वही काम कर सकते हैं। हाँ, इफेक्ट थोड़ा कम है, पर बेसिकली सेम चीज, बस वीकर वर्जन। सुवू ने पूरा एक्सप्लेनेशन बड़े शौक से खत्म किया और चौड़े होकर बोला, है ना जबरदस्त? हाँ हाँ। चारों तरफ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अरे भाई, इतनी बड़ी हेवनली ट्रेजर चीज के प्रॉफिट्स का 30% दे रहा है, सिर्फ एक डिसाइपल को रिक्रूट करने के लिए। कितना रूथलेस है ये। एक डिसाइपल? तुमको सच में लगता है? अरे ग्रेट किंग सू की नजर तो साफ साफ उस नालन यूनियन पर है। हाँ भाई, सिर्फ वही एप्पल पकड़ रही थी और तभी कोई बोल पड़ा कि एप्पल पिल टॉक्सिन हटाता है 30%। साय, ये आदमी डेंजरस है। तभी सिस्टम की आवाज आई, चाइल्ड ऑफ दिस रेल्म से जुड़ा टारगेट डिटेक्टेड, सफलता से रिक्रूट करने पर रिवॉर्ड, एक लकी ड्रॉ चांस। सुवू साइड में खड़े होकर स्मग टोन में बोला, बस ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन कर लो, बाकी सब छोटी मोटी बातें हैं, चलो दोस्ती रखते हैं एवरीवन। अंदर अंदर वो सोच रहा था, चाइल्ड ऑफ दिस रेल्म, उससे मुझे क्या, जब तक मेरी पीस खराब न करे ठीक है। बस लकी ड्रॉ चांस मिल रहा है। सिस्टर जल्दी हाँ बोल दो प्लीज। तभी लिन्या ने थोड़ा क्यूट बनते हुए आंख मारी। ग्रेट किंग सू, क्या मैं भी ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन कर सकती हूँ? बाइलिनियन तुरंत चिल्लाया, सिस्टर यू मस्ट अग्री। लिन्या एक सेकंड में सीरियस हो गई। अरे मजाक कर रही थी। ग्रेट किंग माउंटेन में बाइलिनियन जैसा बेकार ट्रेनी ही काफी है। मुझे तो बाई परिवार का बिजनेस संभालना है, तो ग्रेट किंग सू बाई फैमिली का हिस्सा कितना मिलेगा? उसी समय वो टोन में बोला, 20% दे दीजिए, हम सब पुराने दोस्त हैं। बाइलिनियन तो ग्रेट किंग माउंटेन का ट्रेनी है ही, प्रैक्टिकली फैमिली। 20% ठीक है। लिन्या ने अपने भाई की तरफ गुस्से से देखा, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, इतने टाइम से हो और अभी भी प्रोबेशनरी डिसाइपल। बाइलिनियन ने शाओ शाओ की हंसी देखी और दुखी होकर बोला, दीदी इतनी भीड़ में मत बोलो ना, मेरी थोड़ी तो इज्जत रहने दो। अचानक वही मोटा आदमी फिर रोया, नहीं मैं मानता नहीं, मुझे 50% चाहिए। फलों को बेचता तो मैं हूँ, ग्रेट किंग सू, आप ही प्राइस डिसाइड करो। तभी माओ क्यू अचानक हवा में उड़ते हुए आया और एप्पल छीनकर भाग गया। सुवू का चेहरा सफेद। शाओ शाओ, तुम माओ क्यू को कितनी पिल्स खिला रही हो? ओल्ड जाओ, कुछ कहता नहीं। शाओ शाओ शर्माकर बोली, यूजुअली माओ क्यू मेरे सारे फेल्ड पिल्स खा जाता है मास्टर। और आगे सीन फट गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे भगवान, कुत्ता उड़ रहा है, ये फाट क्यों कर रहा है? मेरा मुंह खुला था, कुछ अंदर गया है। सुवू ने सिर पकड़कर बोला, सिस्टम मेड चीजें भी इंसानों जैसी होती हैं, इस माओ क्यू का पेट। फिर उसने तेजी से अनाउंस किया, ठीक है, 30% नालन फैमिली को, 30% बाई फैमिली को, बाकी तुम सब आपस में बांट लो और रजिस्टर करने के लिए बाइलिनियन के पास जाना। लिन्या ने कहा, लेकिन यूनियन ने तो अभी हाँ ही नहीं कही। ग्रेट किंग सू, मोटा आदमी शांत भाव से बोला, डिसाइडेड। भीड़ फिर चिल्लाई, मेरा मुंह में कुछ गया, सिर्फ 50% बचा, नहीं मानता। सुवू दिमाग में चिल्लाया, बहुत अच्छी डील है सिस्टर, बस अग्री कर लो, लकी ड्रॉ चांस चाहिए। वो तुरंत स्वीट स्माइल के साथ बोला, तो ब्यूटीफुल लेडी, फैसला कर लिया। हन दापिंग बेचारा घबरा कर बोला, ग्रेट किंग सू थोड़ा धीरे बोलिए, आप उन्हें थोड़ा डरावने लग रहे हो। दूसरे आदमी ने तुरंत लार पूछी, अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा एक्साइटमेंट है, मेरी लार साफ करने दो पहले। नालन यूनियन के मन में तूफान, अगर मैं उस आदमी के हाथ लगी तो बर्बाद और मेरा पूरा परिवार खत्म। अगर यंग सेक्ट मास्टर को चुनूं, मेरी हालत मौत से भी बदतर होगी, पर फैमिली बच जाएगी। लेकिन ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन करूं तो लिन्या और बाइलिनियन दोनों मदद करेंगे और 30% प्रॉफिट से मैं यंग सेक्ट मास्टर को उस आदमी को हटाने के लिए मना सकूंगी। आखिर उसने फैसला लिया। वो झुककर बोली, डिसिपल नलन यूनियन, ग्रेट किंग सू को प्रणाम। सिस्टम चिल्लाया, कंग्रेचुलेशंस, हाई क्वालिटी डिसाइपल रिक्रूटेड, रिवॉर्ड 1 लकी ड्रॉ चांस। सुवू खुश होकर उछल पड़ा, गुड गुड गुड। हालांकि यूनियन ने यस कहा, पर दिल में हल्की उदासी, कब आएगा वो दिन जब मैं अपनी किस्मत खुद तय कर सकूंगी। सिस्टम ने एनालिसिस किया, न्यू डिसाइपल नालन यूनियन, सुप्रीम टैलेंट, इंटेलिजेंट, राइचस, डिस्क्रीट। ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन करने के बाद एब्सोल्यूट लॉयल्टी कंफर्म्ड। यूनियन रिस्पेक्टफुल वॉइस में बोली, ग्रेट किंग सू, कृपया अनुमति दें कि मैं घर जाकर अपने परिवार को जानकारी दे दूं, फिर लौटकर ग्रेट किंग की सेवा करूंगी। सुवू ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे वाह, ये सेवा वावा मत बोलो, ऐसे शब्दों से वियर वाइब आती है। चारों तरफ भीड़ ने नापसंदगी से बड़बड़ाना शुरू किया। कहता है
उसे किसी सेवा की जरूरत नहीं। पर कौन नहीं जानता असल में इसके दिमाग में क्या चल रहा है। पूरी तरह भेड़ की खाल में भेड़िया है ये। बाय लिन यन ने चुपके से यूनियन से फुसफुसाया, तुम चाहो तो हम लोग। नालन यूनियन ने तुरंत रोक दिया। लिनिया सिस्टर, समझाने की जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। सुवू जल्दी जल्दी बोला, अरे पहली बार मिले हैं और मैंने कोई प्रॉपर मीटिंग गिफ्ट भी प्रिपेयर नहीं किया। बॉडी टेम्परिंग पिल्स तुम जैसी को क्या काम आएंगी? रुको, मैं अभी आया। वो भागकर अंदर गया और हाथ में चीजों का ढेर लेकर लौट आया। हाँ ये ले लो, कल जाओ शाओ को एक छोटा कप दूंगा, बच्चों के लिए छोटा वाला। ये कप मिल्क टी है, जितना पीना चाहो पी लेना। लेवल 1 स्पिरिट स्प्रिंग वाटर स्पिरिचुअल एनर्जी और स्टैमिना दोनों रिकवर करता है। लेवल 2 स्टैमिना रिकवरी के लिए। और ये ग्रेट किंग माउंटेन बेल्ट, खतरे में हो तो इसे एक्टिवेट कर देना। इसे सेक्ट आइडेंटिफिकेशन जेड समझ लो। लेवल 3 स्पिरिट स्प्रिंग वाटर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ये कुछ एप्पल्स और स्पिरिट राइस भी ले जाना। सब ग्रेट किंग माउंटेन के स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। मत सोचना कि ये लो ग्रेड गिफ्ट्स हैं। आसपास के लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई। ग्रेट किंग सू के मीटिंग गिफ्ट्स सच में वन ऑफ अ काइंड हैं। नलन यूनियन ने बाहर से तो सुवू को धन्यवाद कहा, लेकिन अंदर मन में रो रही थी। क्या ये मेरी सगाई का सामान है? कुछ बॉटल्स, कुछ एप्पल्स, यहाँ तक कि कॉन्क्यूबाइन को भी इससे ज्यादा मिलता है। उसके मन में दुख भरी कविता चल पड़ी। काले कोए चढ़े गुलाब की बेल पे, किसका घर बसता इस निर्मल झरने के मेल पे। सूखी सी घोड़ी पगडंडी में हवा से टकराती, ढलती शाम में लंबी परछाइयों में मैं खो जाती। दिल टूटता है उसके लिए जो दूर कहीं रह गया। क्यों इतना दुख लिखा है मेरे नसीब में भगवान? उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुवू घबरा गया। अरे तुम अचानक रो क्यों रही हो? लोगों ने तुरंत सुवू को कोसा। नीच, घोर नीच, बेवकूफे आदमी। दूसरी तरफ 2 लोग हंसते गिरते बात कर रहे थे। यंग सेक्ट मास्टर, और लीजिए। अच्छा, तुम छोरियां भी ना मर्द को खुश करना खूब जानती हो। वहां पूरी बेहयाई से सीन चल रहा था। 2 औरतों के बीच वो आदमी मजे ले रहा था। अचानक उसने कहा, अरे वो नालन यूनियन अभी तक लौटी क्यों नहीं? कहीं भाग तो नहीं गई? क्या उसे मेरे साथ मजा नहीं चाहिए, या अभी भी उस यंग सेक्ट मास्टर की तरफ ही देखती है? चारों तरफ से सर्वेंट्स डरकर बोले, महाराज दया करें। दूर से एक महिला धीरे धीरे चलते हुए आई। यंग सेक्ट मास्टर, नाराज होने की जरूरत नहीं, शांत हो जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। उसके बगल वाला आदमी शक में बोला, दोनों मैडम्स यहाँ क्या कर रही हैं? हार्मनी सेक्ट का वो आदमी चौंक गया। अच्छा, लिन फैमिली की लिनिया है ये, या नालन फैमिली में तुम्हें सेकंड मैडम नालन कहूं? महिला हंस दी। हाँ, यंग सेक्ट मास्टर चाहे जो बुलाएं, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। यंग सेक्ट मास्टर के साथ खड़ा आदमी था नालन श्योंग, नालन यूनियन का पिता, नलन परिवार का मुखिया। लिन या बोली, यहाँ हर तरफ नजरें लगी हैं। वो अभी अभी लौटी है, आपको पता चल ही जाएगा। उसका पिता और दादा दोनों यही हैं। वो घर से भागकर नहीं जाएगी। यंग सेक्ट मास्टर बोला, असल में मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो भागे या रहे। तुम जानते हो मैं औरतों को कभी फोर्स नहीं करता। दोनों औरतें डरते हुए भी तुरंत सिर हिलाने लगीं। हाँ, यंग मास्टर सही कहते हैं। बस तुम्हारे नलन फैमिली ने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की थी उनके एनिमी को एलिमिनेट करने के लिए। या तो 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन दो और हार्मनी सेक्ट उस आदमी को खत्म कर देगा। नालन श्योंग के मुंह से ठंडी सांस निकली। एक 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन नालन फैमिली कहां से लाएगा? यंग सेक्ट मास्टर बोला, हार्मनी सेक्ट ने ऑफर दिया था, पर तुम्हारे पास स्टोन नहीं है, तो क्यों ना नालन यूनियन ही हार्मनी सेक्ट ज्वाइन कर ले? नालन श्योंग का दिल टूट गया। हार्मनी सेक्ट ज्वाइन करके उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर परिवार के लिए माफ करना बेटी। यंग सेक्ट मास्टर गुस्से से बोला, तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं, नालन यूनियन गायब, और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। बिल्कुल बेकार ट्रिप था। अंदर ही अंदर उसने सोचा, मैंने तो सोचा था लिनिया के साथ डील करूंगा, आधा स्टोन ले लूं या ब्यूटी ही सही, पर अब तो कुछ भी हाथ नहीं आया। दोनों औरतें घबराकर बोलीं, प्लीज काम डाउन यंग सेक्ट मास्टर। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ आया। एल्डेस्ट मिस लौट आई हैं, वो अभी ओल्ड मास्टर्स पिछवाड़े वाले कोर्टयार्ड में हैं। सब लोग चिल्लाते हुए उधर भागे। लौट आई है, पकड़ो उसे, कहीं फिर भाग न जाए, जल्दी। अंत में सिर्फ नालन श्योंग वहीं रुका रहा। भाग ही जाती तो अच्छा था। क्यों वापस आई बेटी? नालन फैमिली के रियर कोर्टयार्ड में एक साफ मधुर लड़की की आवाज गूंजी, ग्रैंडफादर, ये ग्रेट किंग माउंटेन का लेवल 1 स्पिरिट स्प्रिंग वाटर है। सुना है स्टेमिना रेस्टोर करता है? मैंने सिस्टर लिनिया से पूछा था, वो पी चुकी हैं, कहती हैं बहुत इफेक्टिव है। उन्होंने ये भी कहा कि लेवल 2 इंजरीज हील करता है और लेवल 3 डिटॉक्सिफिकेशन भी कर देता है। वो थोड़ा एग्जैजरेट जरूर कर रही थी, पर यूनियन ने कहा, लेकिन सिस्टर लिनिया तो लेवल 1 स्पिरिट स्प्रिंग वाटर को भी खजाने की तरह संभाल कर रखती हैं। ग्रैंडफादर, चलिए पहले लेवल 1 ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनियन ने अपने दादाजी को सहारा देकर पानी पिलाया और बोली, मैं ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन कर चुकी हूँ। ग्रेट किंग सू ने मुझे ग्रेट किंग माउंटेन एप्पल्स के बेचने का 30% प्रॉफिट दिया है। ये एप्पल्स मेडिसिनल पिल्स के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। टॉप क्लास चीजें हैं। इन 30% प्रॉफिट से हम यंग सेक्ट मास्टर को हायर कर सकते हैं ताकि वो उस आदमी को संभाल ले। ये सब मेरी गलती है ग्रैंडफादर।
आपको उसी आदमी ने इतनी बुरी तरह घायल किया, मुझे माफ कर दीजिए। दुख से कांपती आवाज में उसने कहा, ग्रैंडफादर जल्दी ठीक हो जाइए। फादर को तो मेरी परवाह ही नहीं, और सेकंड मदर तो हार्मनी सेक्ट में मेरी शादी करने पर तुली है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। ये सुनकर लिन्या बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो गुस्से से तड़क कर आगे आई। बस बंद करो ये नाटक, तुम्हारी नकली फिक्रमंदी और रोना धोना। अगर तुम न होती तो ओल्ड मास्टर की ये हालत ही क्यों होती। हमारा नालन परिवार आज ये दिन क्यों देख रहा है पता है? उसकी नजर यूनियन के हाथ की बोतल पर पड़ी। ये तुम ओल्ड मास्टर को क्या पिला रही हो? यूनियन मासूमियत से बोली। ग्रेट किंग माउंटेन का स्पिरिट स्प्रिंग वाटर है, सुना है बहुत इफेक्टिव है, इसलिए ग्रैंडफादर को पिलाया। बस ये सुनते ही दोनों मदाम्स टूट पड़ी। उन्होंने यूनियन को जोर से धक्का दिया। लिन्या चीखी, क्या तुम ओल्ड मास्टर को मारना चाहती हो? ऐसे रैंडम पानी पिला रही हो? दोनों मैडम्स उसे फिर धक्का देती रहीं। क्या समझती हो इसे? कोई मिरेकुलस क्योर? दूर हटो यहाँ से। लिन्या गर्जी, गेट आउट, मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। उसने यूनियन के बाल पकड़कर घसीट लिया। लड़की दर्द से चीखी। फिर लिन्या ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। हार्मनी सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर ये सब देखकर हिल गया। ओह हो, मेरे शॉक्ड होने की क्या जरूरत है? ये लिन्या तो पूरी की पूरी पागल है। ये तो बिल्कुल ही रूथलेस निकली। बेचारी यूनियन अपने पिता की तरफ देखकर बोली, फादर प्लीज। लेकिन इसके बजाय पिता ने कहा, अब जब तुम वापस आ गई हो, सेकंड मदर की बात मानो, हार्मनी सेक्ट ज्वाइन कर लो। नालन फैमिली को बचाना है। यूनियन का दिल टूट गया। लेकिन मैं तो ग्रेट किंग माउंटेन ज्वाइन कर चुकी हूँ। ग्रेट किंग सू ने मुझे एप्पल के प्रॉफिट्स का 30% दिया है। उन्हें बेचकर हम स्पिरिट स्टोन इकट्ठे कर सकते हैं। लिन्या ने घृणा से थूका, क्या बकवास कर रही हो कमबख्त? यंग सेक्ट मास्टर यहीं खड़े हैं। हार्मनी सेक्ट से जुड़ने के लिए मैं अपनी इज्जत रही हूँ, और ये यहाँ किसी दूसरे सेक्ट की डिसाइपल बन गई। उसने गुस्से में यूनियन को एक जबरदस्त थप्पड़ मारा, चकनाचूर कर दिया उसका चेहरा। अब नालन श्योंग भी बोला, लिन्या हद मत करो, ये तुम्हारी सौतेली बेटी है, कुछ तो रहम करो। लेकिन औरत ने तमक कर कहा, मास्टर आपको समझ नहीं आता, सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है। हमारे फैमिली वर्कर्स की टांगें टूट गईं। आप खुद उस आदमी से घायल हुए। हमने बड़ी मुश्किल से यंग सेक्ट मास्टर को बुलाया, सब ठीक होने वाला था, और ये लड़की किसी अजीब से सेक्ट में जा जुड़ी। ये नालन फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। यंग सेक्ट मास्टर ने भी गंभीर होकर सिर हिलाया। यूनियन, परिवार के लिए मेरे साथ चलो। यूनियन फट पड़ी। फादर, उसकी आवाज टूट गई। फिर भी वो खुद को समझा रही थी, कोई तो मेरी मदद करेगा, एक रास्ता अभी भी बचा है। और फिर बोली, ठीक है, नालन फैमिली ने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। वो मुड़ी और दौड़ पड़ी। सारे लोग चौंक गए। अरे एल्डेस्ट मिस भाग रही है, पकड़ो उसे, बांध दो इसे। कितनी मतलबी लड़की है। अंदर लेटे ओल्ड मास्टर की उंगली हल्की सी हिली, बस इतनी ही ताकत बची थी। लेट नाइट, ग्रेट किंग माउंटेन विला। सुवू छलांग लगाकर उठा। ये क्या बकवास है? अपने हाथ में स्किल कार्ड देखकर वो झल्लाया। नालन यूनियन को रिक्रूट करने का रिवॉर्ड मिला, और ये मिला, क्या मजाक है। दो जिंदगी जी ली, और दौड़ना तक ठीक से नहीं आता मुझे। चलो यही सीख लेता हूँ पहले। सिस्टम प्रोडक्ट है, इतना भी खराब नहीं होगा। यूज रनिंग स्किल कार्ड। तभी नीचे से आवाजें आईं। मैं बता रहा हूँ, पूरा नजारा तो माउंटेन ऑफ कॉर्प्सेस, सी ऑफ ब्लड जैसा था। सुवू ने रेलिंग से झांका। हजारों लाखों मरी हुई मछलियां लेक में तैर रही थीं। सारी पानी की सतह लाशों से ढकी, सड़ांध इतनी कि हवा भी कांप जाए। पर लेक का पानी फिर भी इतना साफ कि तल तक दिख रहा था, लेकिन एक भी जिंदा जीव नहीं। हान दपेंग ने शक्ल डरावनी बना ली। जब मैं वहां से गुजरा, उन बेवक्त मरी हजारों मछलियों की आत्मा की कराह महसूस हुई। बताओ, ये काम किसी डीमन का नहीं तो और किसका होगा? ये डीमंस का काम है, बोल रहा हूँ, डीमंस का। पास खड़े दो लोग कांप उठे। जैसे ही आसपास की लाइटें जलीं, शाओ शाओ और बाइलिन यन चीख पड़े, भूत, और तुरंत उल्टे पैर भाग लिए। सुवू अभी भी स्विच पकड़े खड़ा था। तुम लोग पागल हो क्या? आधी रात को डेयर गेम खेल रहे हो, वो भी बिना लाइट चालू किए? उसने हान दापेंग की तरफ देखा। और तुम अपनी टॉर्च से मजे ले रहे थे? हाँ। हान दापेंग ने शर्माते हुए सिर खुजाया। हाँ, ग्रेट किंग, टाइम पास कर रहे थे बस। बगल में खड़ी लड़की ने अपने साथी को मुक्का मारा। सब तेरी गलती, इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरी सारी फर ही खड़ी हो गई। बाइलिन यन भी बड़बड़ाया। असल में थोड़ा डरावना था, सुवू अचानक बोला। और ये मोटी बदबू और रिजेंटमेंट वाली बात क्या है? वो आदमी तुरंत गंभीर होकर बोला, सच कह रहा हूँ ग्रेट किंग, वो तालाब बहुत डरावना है। मुझे तो शक है किसी दानव ने वहीं नहाया होगा या पेशाब कर दी होगी, पूरे पानी को दूषित कर दिया। लेकिन अजीब बात, पानी इतना साफ कि तल दिखता है। ये तो निश्चित ही डीमन का काम है। मैं सुझाव देता हूँ, हम सब जाकर उस डीमन को पकड़ लें या मार दें। हान दपेंग को ये खबर नहीं थी कि जिस दानव की बात कर रहा है वो तो सुवू ही था। प्रोटैगनिस्ट के मन में मैंने सिर्फ नहाया था और अब मैं डीमन हूँ, ऊपर से मुझे मारना भी चाहते हो?
फिर बोला, ठीक है, डीमन वीमन बाद में देखेंगे, पहले उन लाखों मरी हुई मछलियों का तो इंतजाम करो। ये सुनकर वो लड़का सीधे उछल पड़ा। ग्रेट किंग, नो, बहुत बदबूदार है, बहुत डरावना, लाखों मरी मछलियां। शाओ शाओ और बाइलिन यन ये देख के हंसने लगे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। 10,000 मील के दायरे में ग्रेट किंग माउंटेन का एक डिसाइपल सहायता मांग रहा है। सबने चौंक कर कहा, ग्रेट किंग माउंटेन का डिसाइपल? हमसे 100 मील के अंदर? आवाज सीधे दिमाग में आई। क्या इस बेल्ट में होमवर्क लर्निंग फंक्शन भी है? कमाल की चीज है। ओह, सिस्टर युनशिन है। सिस्टम फिर बोला, जिन्हें सूचना मिल गई है तुरंत बचाव के लिए निकलें। सु वू और उसके साथ के 2 युवक फट से दौड़ पड़े। जाते जाते बोले, चाओ शाओ, तुम घर पर रहकर हन दपेंग की रक्षा करना। सु वू बोला, बाइलिन यन, तुम मेरे साथ चलो उसे रेस्क्यू करने। फिर पूछा, वहां तक दौड़कर जाना पड़ेगा? बाइलिन यन, रास्ता मालूम है? दोनों ने जवाब दिया, हाँ, सब ध्यान रखना। हान दापेंग जोश से भर गया। आखिरकार ग्रेट किंग माउंटेन का पहला ग्रुप मिशन। हथियार नहीं, चलता है, बस कुछ खुरपियां और फावड़े हैं, यही सही। गाड़ी भी नहीं, कोई बात नहीं, मूवमेंट टेक्निक्स से भाग लेंगे। उसका रोमांच फूट पड़ा। भागो भाइयों। बाइलिन यन चकित, तुम ग्रेट किंग को भाई बोल रहे हो? दिमाग खराब है क्या? सु वू ने मन ही मन सोचा, क्या हान दापेंग भी ट्रांसमिग्रेटर है? फिर हवा में एक लाइन गुनगुनाई। हान दापेंग चकराया। क्या हुआ, थक गए क्या? ना, नहीं नहीं, सु वू बोला, ग्रेट किंग माउंटेन के पेड़ ऐसे थोड़े टूटते हैं। ये क्या आदमी है? हान दपेंग सोचता रहा, ग्रेट किंग इतनी अजीब बातें क्यों बोलते हैं? क्या उनका मास्टर उन्हें ये बातें सिखाता है? सु वू हंसकर बोला, कुछ नहीं, मैंने सोचा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हारी बड़ी पोटेंशियल है। हान दपेंग ने मासूमियत से पूछा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या होता है? दूर बैठा ओल्ड मास्टर ये सब देखकर बोला, आह, जवानी क्या चीज होती है। मुझे याद है जब मैं और मेरे भाई ऐसे ही जोश में घूमते थे, बड़े कटोरों में दारू और स्लीव्स चढ़ाकर मांस चबाना। इतना कहते हुए उसने अपना कबर्ड खोला, खाली। उसने फिर खोला, फिर खाली। वो घबरा कर चिल्लाया, भ्रम, ये भ्रम है। मेरी आखिरी मिल्क टी कहाँ है? शाओ शाओ धीरे से बोली, मास्टर, वो आखिरी कप सु वू ने सिस्टर युनशिन को वेलकम गिफ्ट के तौर पर दे दिया। ओल्ड मास्टर घूम गया, हैरान, आहत। वेलकम गिफ्ट नालन युनशिन को? आखिरी वाला कप? मैं, एक छुपा हुआ मार्शल सेंट, 5 महाद्वीप पार करके इस जंगली पहाड़ पर आया। तुम लोगों को मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहा हूं, एक कॉपर तक नहीं दिया तुमने मुझे, और अब मेरी मिल्क टी भी नहीं दोगे? ये कैसी न्याय व्यवस्था है? कहां है कानून? शाओ शाओ समझाने लगी, मास्टर, आपने अपनी मिल्क टी बहुत पहले पी ली थी, ये वाला कप मेरा था। मास्टर, कहां जा रहे हैं? बूढ़ा गुस्से से बड़बड़ाया, बहुत हो गया, अब मैं अपना गुस्सा निकालूंगा। मार्शल सेंट का कोप, इधर मत मारो, सब पॉइजनस है, उधर मत मारो, बैकलैश हो जाएगा। अचानक उसकी आंख चमक उठी, हाँ, माउंटेन गेट, वहां मारूंगा, कोई बैकलैश नहीं मिलेगा। और वहीं उसने 9 फोल्ड पील का ही 9वीं फॉर्म, पील इंस्क्रिप्ट एक्सप्लोजन लगाई। पूरा इलाका एक अंधाधुंध रोशनी से जगमगा उठा और माउंटेन गेट के बाहर एक पूरी टुकड़ी हमला करने की तैयारी में थी। उनमें से एक दहाड़ा, यही जगह है, इन्होंने मेरी औलाद चंगकोंग को घायल करने की हिम्मत की, हमारे वू परिवार की कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी। क्या समझते हैं खुद को? कुछ छोटे मोटे पहाड़ी लौंडे? मैं भी वॉरियर हूँ, मेरे इतने बेटे मार्शल आर्टिस्ट हैं, ऊपर से हमारा वू फैमिली जॉइंट अटैक टेक्निक। आज रात मैं कत्लेआम कर दूंगा, पूरे के पूरे ग्रेट किंग माउंटेन को साफ। बाकी भी चिल्लाए, सेकंड ब्रदर का बदला, थर्ड ब्रदर का बदला। कोने में बैठा एक आदमी मन ही मन फुसफुसाया, इस बार अच्छा परफॉर्म करना है, शायद सेकंड ब्रदर की हेयर वाली सीट वापस छीन लूं। हाँ, सेकंड ब्रदर, फिफ्थ ब्रदर तुम्हारा धन्यवाद करता है। अचानक एक तेज रोशनी पूरे इलाके में फैल गई। ये अचानक इतना उजाला कैसे हो गया? दूर से एक विशाल चमकता हुआ गोला उनकी ओर उड़ता दिखा। किसी के मुंह से निकला, इतना बड़ा बॉल, और अगले ही पल धड़ाम, वो गेंद उनके ठीक सामने फटकर फटाके की तरह विस्फोट हो गई। ओल्ड मास्टर अपनी भड़ास निकालकर बड़े आराम से बोला, आह, अब ठीक लगा। लड़की, जब सु वू वापस आए तो कहना, इस सेंट को एल्डर जैसा सम्मान नहीं मिल रहा, रोज के 2-3 कप मिल्क टी चाहिए, समझी? वरना ये मार्शल सेंट बहुत नाराज हो जाएगा और नतीजे बहुत गंभीर होंगे। शाओ शाओ बोली, जी मास्टर, या फिर मैं अपनी वाली दे दूं? ओल्ड मास्टर की आंखें चमक गईं। हूं, ये भी ठीक है। आखिरकार कुछ सुकून मिला। उसके एक ही गुस्से भरे हमले से पूरा वू परिवार जमीन पर कचरे की तरह बिखरा पड़ा था। उधर लिन्या ग्रेट किंग माउंटेन का एप्पल उठाकर देखती है और तिरस्कार से जमीन पर पटक देती है। 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में एक एप्पल? क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? वो ग्रेट किंग माउंटेन की डिसाइपल टोकन उठाती है। इस कबाड़ से मदद बुलाओगी? ये क्या इमॉर्टल वर्ल्ड की साउंड ट्रांसमिशन जेड है? हर ढंग के सेक्ट में जेड टोकन्स होते हैं और तुम्हारे इस सेक्ट में आयरन के टुकड़े। तुम लोग तो बस एप्पल बेचने वाले हो। युनशिन, कहीं कोई डीमन तो नहीं चढ़ गया तुम्हारे ऊपर?
नालन युनशिन खंभे से कसकर बंधी हुई थी, चेहरा चोटों से भरा, पर एक्सप्रेशन एकदम ठंडा, दृढ़। ये देखकर लिन या और भड़क उठी। ये मरी हुई मछली जैसा चेहरा क्यों बना रखा है? यंग सेक्ट मास्टर का साथ मिलना तुम्हारी किस्मत है, समझी? फिर वही इंसान जो अभी क्रूअल्टी कर रही थी, एक पल में यंग सेक्ट मास्टर के सामने दासी बन गई। यंग सेक्ट मास्टर, आपने इसे पकड़ लिया है, क्या अभी इसे ले जाना चाहेंगे? इसे यहाँ रखना मेरे लिए थोड़ा असहज है। यंग सेक्ट मास्टर ने नाटक करते हुए युनशिन की ठुड्डी उठाई। मैंने कभी किसी महिला को मजबूर नहीं किया, पर ये लड़की तो काबू में ही नहीं आएगी, तम करना मुश्किल है। इसी दौरान एक ऊंचे पेड़ पर खड़ा एक छुपा हुआ इंसान पूरा नाटक देख रहा था। लिनिया बोली, हमारे लियांग सिटी में भी कई शॉप्स हैं। यंग सेक्ट मास्टर, इस डील के बारे में आपका क्या ख्याल है? महल के नौकर आपस में फुसफुसाए। ये औरत तो पूरा नालान घराना बेच देगी। दूरी में लाल बालों वाला एक जवान लड़का पीठ पर बड़ा सा तलवार नुमा हथियार लटकाए खड़ा था। उसकी अंगूठी में छुपा एक ईविल स्पिरिट फुसफुसाया, मार दो, सबको मार दो। पिछली बार हमने बूढ़े नालन को घायल किया था, उनकी सबसे बड़ी ताकत चल बसी है, ये सही मौका है। लड़का ठंडे स्वर में बोला, जो करना है वो मैं फैसला करूंगा। ओल्ड हन, तुम मेरी चॉइस में मत पड़ो। ओल्ड हन बोला, मैं समझ नहीं पा रहा। दुश्मनों को मारो, अपने दिल का कांटा निकालो और लेवल अप करो। तुमने पिछली बार सिर्फ उनके गार्ड्स की टांगें तोड़ी, किसी को मारा भी नहीं। ये कौन सा बदला है? कहीं तुम तभी हार्मनी सेक्ट का वो लंपट यंग सेक्ट मास्टर युनशिन की ठुड्डी पकड़कर बोला, अरे बिचारी, इन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा। ये देखने के बाद लाल बालों वाला जवान फट पड़ा, कमीने बहुत हो गया, किसी को मारना है ना, आज दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। ओल्ड हन खुशी से पगला गया, वाह बहुत बढ़िया, यही तो आसमान की अवहेलना करने वालों का रास्ता है। जवान ने तलवार थामी, पेड़ से छलांग मारी और सीधे दीवार पर जा धड़ाम से टकराया। उसी समय सुवु ने भी मेन गेट को लात मारकर उड़ाया और अंदर घुसा, और दोनों एक साथ युनशिन को घेरने वालों पर कूद पड़े, चिल्लाते हुए, लड़की को छोड़ दो, उसे। जैसे ही सुवु ने एंट्री मारी, उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वो घूमकर बोला, ये क्या हो रहा है? और उसी वक्त उसकी नजर उस दूसरे लड़के पर पड़ी। दोनों के चेहरे एक जैसे शर्मिंदा और अटके हुए। चारों तरफ के लोग सन्न पड़े खड़े थे। बस नालन युनशिन की आवाज गूंजी, बिग ब्रदर और शाओ, तुम दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे मुसीबत कम नहीं थी, एक और हीरो अचानक प्रकट हुआ, मेरी पोती को छोड़ दो। ये कौन था? दरअसल वो नालन युनशिन का दादा था, जो अभी अभी तक बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन ग्रेट किंग माउंटेन की फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट स्प्रिंग वाटर का असर ऐसा जैसे कबूतर को बाज का दिल मिल गया हो। वो तो बिल्कुल लड़ाई को तैयार मुर्गे की तरह उछलता कूदता बाहर आ गया। कोई मेरी पोती को हाथ लगाएगा तो नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक, अरे शाओ, तू भी यहाँ है? दर्शक और भी हैरान, ये तो बेहोश नहीं था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नालन फैमिली हेड और युनशिन तो खुशी के आंसू बहा पड़े। फादर, आप ठीक हो गए? ग्रैंडफादर, मुझे बचाइए। लेकिन वो भावुक पल एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। दुश्मन को देखते ही बूढ़ा साहब फौरन पीछे हट गया, दरवाजा बंद किया और बोला, अरे बाप रे, चक्कर आ रहा है, साफ दिख भी नहीं रहा, मैं तो सोने जा रहा हूँ। एकदम टेक्स्ट बुक कमजोर पर शेर बनने वाला इंसान। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुवु ने सोचा, इतने अजीब माहौल में बस एक मुस्कान ही काफी है। वो बोला, ब्रदर तुम पहले जाकर देख लो। लाल बालों वाला युवक तुरंत समझ गया। ठीक है। वो आगे बढ़ा और हार्मनी सेक्ट के उस हरामी यंग सेक्ट मास्टर को उकसाते हुए बोला, सुना है कोई मुझे सबक सिखाना चाहता था। नालन एस्टेट के नौकर उसे देखकर कांप गए। हे भगवान, वो डीमन आ गया। उसने पिछली बार हमारे 80 लोगों की टांगें तोड़ दी थीं। भीड़ घबराकर पीछे हट गई। मंच अब साफ था। दो मुख्य पात्र आमने सामने। लाल बालों वाला युवक आगे बढ़ा, तुम वाकई नालन फैमिली के लिए हाथ उठा रहे हो? पैसे ले लिए हैं, अब कुछ करना भी पड़ेगा। और सच कहूं, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। ओह, क्या सोचते हो तुम बहुत तगड़े हो। यंग सेक्ट मास्टर हंसा। अच्छा हुआ तो खुद ही आ गया, एक काम कम हो गया। लेकिन क्या एक आदमी की छाया मिलते ही समझा कि हार्मोनी सेक्ट से पंगा ले सकता है? तुम बच्चे अभी कच्चे हो। तभी दोनों की नजर सुवु पर गई, जो दूर खड़ा बस तमाशा देख रहा था। तुम कहना चाहते हो मैं इसकी मदद कर रहा हूँ? लाल बालों वाला लड़का तुरंत सुवु की तरफ घूमकर बोला, अरे मैं कह रहा हूँ मैं इसे जानता भी नहीं, यकीन करता है? और ये बोलते ही सुवु की ओर देखना ही उसकी गलती बन गया। यंग सेक्ट मास्टर ने मौका पकड़ा और सीधे हाई लेवल मार्शल मास्टर का फुल पावर पाम स्ट्राइक। धड़ाम! लाल बाल लड़का सीधे मुर्गियों के दड़बे में जा गिरा। ग्रेट किंग माउंटेन की टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या लेवल है? सुवु को भी लगा, ये तो बहुत हाई लेवल मार्शल मास्टर है। हम लोग बचाने आए हैं, कहीं खुद न मर जाएं। ओल्ड झाओ को बुलाना ठीक नहीं लगता। काश माओ छू साथ लाया होता। बाइलिन यन तो डर के मारे गिर ही पड़ा। स्पिरिट स्प्रिंग वाटर, मुझे स्पिरिट स्प्रिंग वाटर दो। हान फेई बिंग ने उसे संभाला। जल्दी कल्टीवेट कर, हमें पीछे मत खींचो। उधर
लाल बालों वाला लड़का इतनी भयानक मार खाने के बाद भी उठ खड़ा हुआ, बस हल्का सा खून थूका और बोला, हाई लेवल मार्शल मास्टर, सचमुच ताकतवर, लेकिन तुम्हारे इसी पैल स्ट्राइक से मैंने मार्शल मास्टर को ब्रेक थ्रू कर लिया। पूरी हवा बदल गई। उसका ऑरा अलग ही लेवल का हो चुका था। ओल्ड हन चिल्लाया, मैं तुझे बोलता हूं तू पागल है। कुछ लोगों को मार देता तो ब्रेक थ्रू हो जाता, लेकिन तू मार खाने आया है। एम एसोचिस्ट। लड़का बोला, तुम्हें क्या? वहीं लिन यन उंगली उठाकर चिल्लाया, यही वो है जिसने सिस्टर नालेन को तंग किया था। सुवू का दिमाग घूम गया। रुको, 4 बड़े शाओ परिवारों में से एक, हुओ प्लस यन, पीछे बड़ी तलवार, ये क्या 5 कॉन्टिनेंट्स वर्जन का शाओ यन है? गलत सेट पर चला आया क्या? हार्मनी सेक्ट वाला यंग सेक्ट मास्टर गुस्से से उबल रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। मेरी ताकत का इस्तेमाल ब्रेक थ्रू के लिए? ये कैसी बेहूदगी है? वो और जोर से भड़क गया और एक और ज्यादा ताकतवर पाम स्ट्राइक चला दिया। दोनों की लड़ाई आसमान जमीन हिलाने वाली, पूरा नालन एस्टेट तहस नहस होने की कगार पर। सुवू और बाकी सब लोग मुंह फाड़े लड़ाई देखते रह गए। यही सोच रहे थे, क्या आज ये रेस्क्यू मिशन पूरा भी हो पाएगा? लेकिन इससे पहले कि वो मजा ले पाते, दूसरी तरफ से जोरदार चिल्लाहट आई, चोर वहीं रुक, हमारे 80 भाइयों की टूटी टांगों का मुआवजा दे। निकला कौन? नालन एस्टेट के नौकर लाठी डंडे लेकर सुवू और उसकी टीम पर टूट पड़े। हन दापिंग ने फट से बीच में कूदकर चिल्लाया, बिग ब्रदर सू, संभल कर। अचानक हुए हमले से सब घबरा गए और चिल्लाने लगे, अरे अरे, गलत लोग पकड़ लिए, हम चोर नहीं हैं, उस लड़के के साथ नहीं हैं। मैं स्पिरिट मेडिसिन पेविलियन का बिग सिकनेस हूँ और ये बाई लिन यन है, बाई फैमिली से, पहचानते नहीं क्या? उधर सुवू की नजर पड़ी नालन युनशिन पर। बीच में उसका अपनी स्टेप मदर लिन या से झगड़ा चल रहा था। वो युनशिन को डांट रही थी क्योंकि लड़की बता रही थी कि सुवू ग्रेट किंग माउंटेन से है। लिन या चिल्लाई, सब तेरी गलती है, इन गुंडों को घर में घुसेड़ लाई। सुवू हैरान, ये औरत अपनी बेटी जैसा ट्रीट करने के बजाय उल्टा उसका कान घुमा रही थी। बच्ची दर्द से चिल्ला उठी, आह स्टेप मदर छोड़िए। लिन या गुर्राई, क्या ग्रेट किंग माउंटेन? नीचे उतरो पहाड़ से, तुरंत हार्मनी सेक्ट जाकर नतमस्तक हो। सुवू ने पहले तो कोशिश की कि बात समझा दे, लेकिन जब बात से बात न बने तो लात घूंसा नीति लागू करनी जरूरी थी। सिस्टम की लकड़हारा टेक्निक एक्टिवेट करके वो शोर शराबा करती औरत पर झपटा। ढाएं, किसी ने पीछे से चिल्लाया। रुको, पर सुवू अब आयरन मैन मोड में जा चुका था। एक ही धमाकेदार किक में लिनिया को उड़ाकर सीधे चिकन कूप में पटक दिया। फिर एक झटके में उसने नालन युनशिन की रस्सियां काट दी। पूरी एंट्री बिल्कुल हीरो सेव्स डैमजल वाली। उसने बचे हुए लोगों को घूरा, एक ग्रैंड एंट्री करने का भी मौका नहीं मिला। खैर, स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है, मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, बदला बदला मेरा काम नहीं। लिनिया बिजली खा गई, आंखें फटी की फटी। तू है कौन? अगर शाओयन के आदमी नहीं तो नालन फैमिली के मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? सुवू की जलती नजर उस पर पड़ी। मुझे गधा कह लो, चोर कह लो, फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ किसी को दबाने नहीं, बस पहाड़ पर कब्जा करने आया हूँ। ग्रेट किंग माउंटेन की टीम कोने में इकट्ठा हो चुकी थी। बाइलिन यन भागकर अपना स्पिरिट स्प्रिंग वाटर लाया और युनशिन को दिया। सिस्टर नालन, ये पी लीजिए, ठीक हो जाएंगी। उधर हान दापेंग को लगा, फिर से ग्रेट किंग बकबक पर उतर आया। बेहतर है खिसक लूं, लेकिन जैसे ही उसने देखा नालन के लोग सुवू के लोगों को डराने लगे। सुवू ने तलवार तान दी। ये नहीं चलेगा। नालन युनशिन होश में लौटते हुए धीरे से बोली, ब्रदर सू। लिनिया ह्यूमिलिएशन से पागल होकर चिल्लाई, क्या खड़े हो सब, मार डालो इन बदमाशों को। नौकर हड़बड़ाकर लाठियां उठाकर टूट पड़े। लिनिया मन में आग उगल रही थी। मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत, तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। सुवू ने पीठ पीछे हाथ डालकर सोचा, आयरन रॉड कार्ड एक्टिवेट, और फूंक, एकदम हवा से उसने लोहे की रॉड निकाल ली। सब दंग रह गए। ये पीछे कहां छिपा रखा था? इतनी बड़ी रॉड उस छोटी सी जगह में? ग्रेट किंग का कमाल, सोचकर ही दर्द होता है। सुवू ने एक रॉड नालन युनशिन को दी और दूसरी बाइलिन यन को। युनशिन, ये लो, अपनी रक्षा करो। अब सब लोग एक स्पेशल फोर्स टीम बनकर दमदार अंदाज में लड़ाई में कूद पड़े। शाबाश, बढ़िया मूव। सुवू आगे आगे, पूरा मोमेंटम उसके हाथ में। तभी लिनिया ने घिनौनी चाल चली, उसने हथेली से उड़ाए गोस्ट शैडो पॉइजन नीडल्स। लेकिन सुवू ने अपनी तेज नजर से एक एक सुई को ब्लेड से नुकसान किए बिना रोक दिया। छिपा हथियार फेंकने से पहले नाम क्यों बताती हो? लिनिया दंग, कैसे रोका? मैं मिड लेवल मार्शल मास्टर हूँ और ये जहर वाली सुइयां लो ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स हैं, और तेरे पास तो बस एक कुंद तलवार है। लेकिन जवाब देने का मौका भी न मिला। सुवू की डबल फ्लाइंग किक ने उसे फिर से जमीन नशीद कर दिया। क्या बक रही थी अभी? लिनिया लुढ़कते हुए बड़बड़ाई, ब्लॉक कैसे किया? सुवू फट पड़ा, लड़ाई चल रही है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। बढ़िया। किक इतनी जोरदार थी कि उसके आगे के दांत उड़ गए। फिर भी वो चीखती रही, हमेशा मेरा मुंह ही क्यों तोड़ते हो, बहुत गुस्सा आता है।
सच्चाई समझते ही लिनिया को समझ आ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो तुरंत अपने पति पर चिल्लाई, नालन हंग, मैं ऐसी पिट रही हूँ और तुम बस तमाशा देख रहे हो। नालन हंग, नलन फैमिली का हेड, सिर्फ लंबी सांस ले पाया। मन में सोच रहा, काश सु वू युनशिन को बचाकर यहाँ से निकल जाता। उसने नौकरों को आदेश दिया, मेरी हथियार लेकर आओ। लेकिन उसे क्या पता था, जिस बेटी पर वो इतना गर्व करता था वो ही सबसे पहले उसकी बैंड बजाने वाली थी। नालन युनशिन, जिसने एक लड़के के चक्कर में घर तक बेच दिया था, तुरंत सु वू को चेतावनी देने दौड़ी। ग्रेट किंग, मेरे पिता एक खास टेक्निक जानते हैं। उनकी तलवार के साथ मिलकर उसकी ताकत हाई लेवल मार्शल मास्टर की फुल पावर स्ट्राइक जैसी होती है। बहुत संभल कर। सु वू उसकी ओर देखकर दंग रह गया। तुम्हें अपने पिता की चिंता नहीं है? युनशिन ने शर्माते हुए कहा। नालन फैमिली के लोग, यहाँ तक कि मेरे दादाजी, कोई भी वर्थ केयरिंग अबाउट नहीं है। नालन हंग ने झट से अपनी तलवार खींची। ये है नालन फैमिली की विरासत। 5 एम्परर्स इनलेड वाटर सेबर, मिड ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। लंबाई 7 फुट 8 इंच, वजन 100 पाउंड। नालन परिवार की मार्शल स्किल्स के साथ मिलकर ग्रेट किंग। शायद तुम इसे झेल भी ना पाओ। सु वू मन में, भाई लड़ाई करनी है या प्रेजेंटेशन दे रहे हो? लिनिया मुंह में दांतों की जगह गाल भरे हुए फिर चिल्लाई, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? एक ही बार में काट दो, मेरे बदले का समय है। आखिरकार नालन हंग ने हमला शुरू किया। ग्रेट किंग, किस्मत को दोष देना, क्योंकि तुमने नालन परिवार के मामले में टांग अड़ाई। लेकिन अटैक पूरा होने ही वाला था कि धड़ाम, नालन परिवार का बूढ़ा पेट्रियार्क दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और आते ही अपने ही बेटे को दरवाजे के पीछे छपटा कर दिया। अरे रे, मेरी प्यारी पोती ठीक है ना? कहावत, ताकतवर दुश्मन से नहीं बेवकूफ साथी से डरना चाहिए। ग्रेट किंग माउंटेन की टीम, पूरा दिमाग ब्लैंक। नालन फैमिली पूरी तरह स्टोन मोड। बूढ़ा पेट्रियार्क मासूमियत से बोला, क्या हुआ? क्या मैंने गलत टाइम पर एंट्री मारी? उस दिन नालन एस्टेट से एक दिल दहला देने वाली चीखर गूंजी। फादर! नालन युनशिन दौड़कर पहुंची, सब भूलकर रोते हुए। फादर, फादर, आप ठीक हैं? खुशकिस्मती से परिवार का हेड मरते मरते बच गया था। उसके गले के बिल्कुल पास से परिवार की विरासत वाली तलवार गुजर गई थी। पसीने में डूबा वो बोला, थोड़ा और करीब होता तो मेरी स्टोरी आज ही खत्म। दादाजी ने सिर पकड़कर रोते हुए कहा, ये बेवकूफ बच्चा दरवाजे के पीछे तलवार लेकर क्या कर रहा था? मेरी टाइमिंग हमेशा खराब रहती है, मैं क्या करूं? सु वू और उसकी टीम, सभी ऑकवर्ड साइलेंस में क्या हम अभी भी लड़ रहे हैं? लिनिया गुस्से से आगा बबूला होकर बोली, फादर, ये सब शाओ हुआ के साथी हैं। ये सब डेकॉइट हैं, नान परिवार को बर्बाद करने आए हैं। ग्रैंडफादर हमारी फैमिली का सबसे ताकतवर योद्धा है, हाई लेवल मार्शल मास्टर। तुम सब खत्म हो जाओगे। उसका घमंड पूरा होने से पहले ही चटाक, उसके बाप ने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि चेहरा तिरछा हो गया। बहुत बोलती है, याद रख। फिर पहला सवाल पूछा, क्या ये सामने खड़े नौजवान ही ग्रेट किंग सु वू हैं? लिनिया चेहरा सूजा हुआ, दांत टूटे, एक कोने में बैठकर अपनी बदकिस्मती को कोसती रही। हमेशा मेरे मुंह पर ही क्यों मारते हो? सु वू आगे आया। जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या आदेश हैं बुजुर्ग? बाई शाओलोंग तुरंत डरपोक मोड़ ऑन करके फुसफुसाया। ग्रेट किंग सु, संभल कर। ये बूढ़ा सिर्फ तगड़ा नहीं, बहुत लड़ाकू भी है। पर सबको चौंकाते हुए पेट्रियार्क ने हाथ जोड़कर सु वू को झुककर प्रणाम किया। स्पिरिट स्प्रिंग वाटर के लिए धन्यवाद, ग्रेट किंग सु वू। सु वू स्तब्ध। अरे कहाँ था ये बदमिजाज है? इतना पोलाइट कैसे हो गया? वो हिलाकर बोला, अरे ये तो युनशिन के लिए छोटा सा वेलकम गिफ्ट था। युनशिन ने यह सुनकर सोचा, क्या स्पिरिट स्प्रिंग वाटर सच में इतना असरदार है? लेकिन दादाजी के पास 3rd ग्रेड वाले कैसे? पैट्रियार्क ने फिर झुककर कहा, दूसरी बात, युनशिन को बचाने के लिए आभार। सु वू थोड़ा शर्माया। अरे युनशिन तो अब मेरी डिसाइपल है। तो ये तो उधर लिनिया, जैसे किसी ने उसकी चुगलखोर थाली छीन ली हो, फिर चीखी, फादर, आप इसका धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? ये शाओ हुआ के साथी हैं। देखिए मुझे कैसे मारा इन्होंने, मेरे बदले का क्या? जब बातें न चलें तो थप्पड़ चले। दूसरा थप्पड़, और इस बार लगभग उसके आगे के दांत भी उड़ गए। वो औरत अब भी अपनी नाक हर जगह घुसाने का शौक रखती थी। अचरज नहीं कि उसने मक्का खाया नहीं था, फिर भी मुंह पूरा दानों से भरा हुआ लग रहा था। पेट्रियार्क का ये उग्र व्यवहार देखकर सु वू सचमुच कांप गया। ये बूढ़ा वाकई गुस्सैल है, जरा सी बात पर हाथ चला देता है। बाई शाओलोंग तो डर के मारे आधा मर ही गया था। पेट्रियार्क का ये उबलता हुआ गुस्सा सालों से नहीं बदला था। नालन हंग और युनशिन दोनों दंग। फादर, ये युनशिन उलझन में थी। सु वू ने भी लिनिया को मारा था, और दादाजी ने भी। क्या दोनों उसकी तरफदारी कर रहे थे? पेट्रियार्क ने पूछताछ शुरू की। क्यों? पहले इन डकैतों से पूछो कि मुझे चोट क्यों लगी। ग्रेट किंग माउंटेन की स्पिरिट स्प्रिंग वाटर पीने के बाद मैं इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? नालन हंग ने किस चीज से शादी की है? लिनिया, अब बताओ। लिनिया जमीन पर पड़ी, मासूम बनने का नाटक कर रही थी। मैं क्या बताऊं?
आपको शाओ हुआ ने ही तो मारा था, सबने देखा है। पेट्रियार्क ने लंबी सांस ली। वो छोटा शैतान शाओ हुआ, हाँ, उसको नालन परिवार से रंजिश है, लेकिन वो इतने गिरे हुए तरीके नहीं अपनाता। फिर उसने युनशिन की तरफ देखा। युनशिन, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बचाया, और तू लिन्या, जब से इस घर में आई है नालन परिवार को चैन का एक दिन नहीं मिला। हार्मनी सेक्ट से मिली, मुझे जहर देने की साजिश की, परिवार की संपत्ति हड़पी, मेरी पोती के खिलाफ चालें चली। ये तेरी चाल थी या तुम्हारे लिन परिवार की? लिन्या का खून ठंड पड़ गया। आपको सब कैसे पता? पेट्रियार्क गंभीर आवाज में। तुम्हारी बातें उस यंग सेक्ट मास्टर के साथ जब मैं बीमार बिस्तर पर था सब सुनाई देती थीं। तुम्हें लगता था कोमा में रहना आसान है? जहर से मेरिडियंस बंद हो गए थे, चोटें गहरी थीं। अगर तुम जान लेती कि मैं होश में हूं, क्या मैं बचता? अगर स्पिरिट स्प्रिंग वाटर ना होती, तुम इस बार सचमुच सफल हो जाती। लिनिया की असली औकात सामने आ चुकी थी, चेहरा सफेद। फादर, मुझसे गलती हुई, मैं सच में पछता रही हूँ। मैं बस एक पल को बहक गई थी। पेट्रियार्क ठंडे स्वर में, ये नाटक मुझ पर मत चलाना। उसने नालन हंग की तरफ हाथ हिलाया। ये औरत तुमने लाई है, निपटो इससे। नालन हंग ने भारी दिल से कहा, जी फादर। फिर पेट्रियार्क ने सुवू की तरफ मुड़कर कहा, ग्रेट किंग सुवू, इस घरेलू गंदगी के लिए क्षमा चाहता हूँ। सुवू ने अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान दी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पेट्रियार्क ने सबको संबोधित किया। रात बहुत हो चुकी है, आप लोग गेस्ट क्वार्टर्स में विश्राम कीजिए, बाकी बात सुबह। सुवू ने सिर हिलाया। ठीक है। जैसे जैसे वे पीछे के आंगन की ओर जा रहे थे, सभी के मन में एक ही सोच, अमीर परिवारों की परेशानियां भी कम नहीं होती। पेट्रियार्क आगे आगे बड़बड़ाता जा रहा था, इधर आइए, इधर। लेकिन हर बार जब मैं कोई भूमिका निभाने जाता हूँ, कहानी ही ऑफ ट्रैक हो जाती है। ये बड़ा मुद्दा है। उसी समय शहर के बाहर घने जंगल में शाओ हुआ और हार्मनी सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। यंग मास्टर ने व्यंग्य से कहा, तो समझ में आया हाई लेवल मार्शल मास्टर की ताकत क्या होती है। थका हारा शाओ हुआ एक पेड़ के पीछे छिप गया। हाँ, हाई लेवल मार्शल मास्टर वाकई डरावना है। अभी मैं बस नया मार्शल मास्टर बना हूँ। हार्मनी सेक्ट के लोग उसका पीछा करते हुए बोले, जब इतना पता है तो शांति से सरेंडर क्यों नहीं कर देते? इस यंग सेक्ट मास्टर को परेशानी क्यों दे रहे हो? शाओ हुआ ने मुंह से खून पोंछते हुए हंस दिया। तेरे जैसे हंसते हुए मस्खरे के आगे झुकूं? कभी नहीं। यंग मास्टर का गंदा बुजुर्ग साथी बोला। यंग मास्टर, उसे मेरे हवाले करो, 1 मिनट में उसकी सारी जीवनी शक्ति निकाल दूंगा, आप लेवल अप हो जाओगे। लेकिन शाओ हुआ के पास अब भी ट्रम्प कार्ड था, भागना। उसने जमीन पर आग फोड़ी और कूद पड़ा। फायर एस्केप 3000, ये अल्टीमेट मूवमेंट टेक्निक है। इसको सीखने के लिए मैंने अपनी टांगें 100 बार तुड़वाई थीं। हार्मनी सेक्ट वाले धूल चाटते रह गए। बूढ़ा साथी सर पकड़कर, मैंने तुम्हें ये मूव किस लिए सिखाया था? अगली सुबह नालन एस्टेट के बाहर पेट्रियार्क की भारी आवाज गूंज रही थी। ये सब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। तुम्हारा ग्रेट किंग माउंटेन अभी नया नया बना है, बहुत सी चीजें कम पड़ती होंगी। मैंने लोगों को कहकर सब तैयार करवा दिया है, तुम साथ ले जाओ। ये नौकर भी रास्ते में तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। सुवू मन ही मन चौंक गया। अगर आप कुछ बताते नहीं तो सच कहता हूँ, मैं तो समझ बैठा था ये यूनियन का दहेज है। सच में डरा ही दिया था। ये बूढ़ा आदमी अपनी पोती को दुखी होते नहीं देख सकता था। वो मुस्कुराकर बोला, समझ गया, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा है। पेट्रियार्क ने गंभीरता से कहा, यूनियन को ग्रेट किंग सुवू को सौंप रहा हूँ। मुझे डर है ये बच्ची अब भी नालान परिवार को माफ नहीं कर पाई होगी। सुवू ने तुरंत कहा, निश्चिंत रहें, अब नालन यूनियन ग्रेट किंग माउंटेन की डिसाइपल है, उसे मैं पूरी तरह सुरक्षित रखूंगा। जैसे जैसे काफिला रवाना होने लगा, पेट्रियार्क दूर से चिल्लाया, ग्रेट किंग सुवू, यात्रा मंगलमय हो। यूनियन घर आती जाती रहना। यूनियन की आंखें फिर नम हो गईं। चलते हुए सुवू सोच रहा था, मुझे लगता है शाओ हो सच में नालन परिवार को नष्ट करने नहीं आया। कम से कम उसने अभी तक किसी को मारा नहीं है। आखिर इतनी दुश्मनी क्यों? वापस जाकर बाई शाओलोंग से पूछना पड़ेगा। मामला निपटते ही पेट्रियार्क ने आदेश दिया, कुछ दिन के लिए हवेली में बाहर वालों का आना जाना बंद। सब लोग कल्टीवेशन पर ध्यान दो। उसके मन में चिंता थी। शाओ हुआ हार्मनी सेक्ट, लिन परिवार, देखते हैं नालान परिवार ये तूफान झेल पाता है या नहीं। उधर लियांग सिटी के गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर माहौल काफी चहल पहल वाला था। सुवू को भी अजीब सा उत्साह महसूस हुआ। स्पिरिट अपोथेकेरी के बाहर अजीब अजीब कपड़े पहने लोगों की भीड़ थी। हान दापेंग देखकर लौटा, ग्रेट किंग सुवू, सुना है स्पिरिट अपोथेकेरी की कीमती स्पिरिट हर्ब्स बीमार हो गई हैं। ये सारे लोग अपोथेकेरिस्ट्स और एल्केमिस्ट्स हैं। हर्ब्स ठीक करने आए हैं, कहा जा रहा है। इनको ठीक करने पर अच्छा खासा इनाम मिलेगा। सुवू चौंका, स्पिरिट हर्बलिस्ट्स कहाँ हैं? मैं और शाओ भी स्पिरिट हर्बलिस्ट्स हैं। दापेंग हंसा, स्पिरिट हर्बलिस्ट्स? उनकी नजर में स्पिरिट हर्बलिस्ट्स बस ज्यादा तगड़े जड़ी बूटी चुनने वाले होते हैं। सुवू का खून खौल उठा। ये तो सीधा सीधा भेदभाव है।
नहीं, मुझे खुद देखना होगा। मेरा फ्यूचर गोल ही स्पिरिट हर्ब्स इकट्ठा करना है। ऐसा मौका कैसे छोड़ दूं? उसने पूछा। तुम लोग यहीं रुकोगे या पहाड़ वापस जाओगे? यूनियन ने सोचा। कल रात सर्वेंट्स ने पीछे वाले पहाड़ में जांच की थी। वहाँ शाओ हुआ और हार्मनी सेक्ट यंग मास्टर की लड़ाई के निशान थे। नतीजा साफ नहीं था, तो फिलहाल खतरा नहीं होना चाहिए। बाई शाओनिया गर्व से बोली, अगर कुछ हुआ तो भाग जाएंगे। ग्रेट किंग सु वू की एस्केप टेक्निक मेरी रोमिंग ड्रैगन स्टेप से भी तेज है। एक सर्वेंट ने कहा। ग्रेट किंग सु वू, चिंता न करें, मैं यंग मिस और मास्टर बाई को सुरक्षित पहुंचाऊंगा। सु वू संतुष्ट हुआ। ध्यान रखना कुछ भी उल्टा लगे, सीधे ग्रेट किंग माउंटेन आ जाना। हन दापिंग मन में, इनको क्या पता, उनके पैर तो 80 बार उसी ने तोड़े थे। पर सु वू निश्चिंत, बस ग्रेट किंग माउंटेन पहुंच जाएं। ओल्ड जाओ और माओ क्यों हैं, कोई पास भी नहीं आएगा। दापिंग बोला, चिंता मत करो ग्रेट किंग सुवू, मैं रास्ता संभाल लूंगा। कई जगहों पर मेरे जानकार हैं। सुवू, ठीक है। तभी गेट कीपर मुस्कुराता हुआ बोला, स्टीवर्ड हन, आदाब आदाब, आज कैसे आना हुआ? दापिंग बोला, ये कोई आम मेहमान नहीं, ये हमारे ग्रेट किंग हैं और स्पिरिट हर्बलिस्ट भी। गेट कीपर तुरंत समझा, ओहो, अंदर आइए, अंदर आइए। स्पिरिट अपोथेकरी की भव्यता देखकर सु वू दंग, वाह, ये जगह तो कमाल है। गेटकीपर बोला, उधर उधर, आज जो हर्बलिस्ट्स और एल्केमिस्ट्स आए हैं सब यहीं इंतजार कर रहे हैं। हान दापिंग, धन्यवाद, कभी मौका मिला तो दारू पिलाऊंगा। गेटकीपर हड़बड़ा गया, नहीं साहब, कोई जरूरत नहीं। जैसे ही हॉल में पहुंचे कोई बोला, अरे स्टीवर्ड हान, कैसे आना हुआ? दापिंग बोला, हमारे ग्रेट किंग यह देखने आए हैं कि स्पिरिट हर्ब का इलाज हो सकता है या नहीं। ग्रैंड एल्केमिस्ट लिंग त्यानी ठहाका मारकर बोला, अरे वाह, ये क्या, एक मामूली स्पिरिट हर्बलिस्ट हमारे बीच बैठने आया है? सुवू का चेहरा लाल, अबे मैंने तेरी खिचड़ी खाई है या तेरे पुरखों की कब्र खोदी है? अंदर आते ही मुझ पर निशाना, और तू है कौन? दापिंग ने संयम रखा, हमें ओल्ड झाओ ने रेकमेंड किया है। यह सुनते ही स्पिरिट अपोथेकेरी का पूरा स्टाफ बदल गया। ओहो, ओल्ड झाओ, तो यह बात है। मास्टर बैठिए बैठिए। लिंग थियानी मन ही मन सोच रहा था, लियांग सिटी में जाओ सरनेम वाला कोई एल्केमिस्ट मैंने कभी नहीं सुना। खैर, स्पिरिट अपोथेकेरी के जानने वाले लगते हैं, तो चलो इज्जत दे देता हूं। हाई लेवल एल्केमिस्ट होना भी एक बोझ है। इस कमरे में भले भिखारियों की मंडली बैठी हो, पर मुझे अपना रुतबा बनाए रखना पड़ेगा। सु वू के तमतमाए चेहरे को देखकर हान दापिंग ने तुरंत उसे शांत किया। मास्टर सु, शांत हो जाइए, शांत। स्पिरिट अपोथेकेरी का प्रतिनिधि आगे बढ़ा और बोला, अब जब सब लोग पहुंच गए हैं तो सीधी बात करते हैं। हमारे स्पिरिट अपोथेकेरी की कीमती रैंक 5 ब्लड हाइबिस्कस स्पिरिट हर्ब बीमार हो गई है। आप सब डोंगजो काउंटी के मशहूर हर्बलिस्ट्स और एल्केमिस्ट्स हैं। कृपया अपनी कला दिखाकर इसे बचाइए। जो भी इसे ठीक कर देगा उसे हमारी मेडिसिनल गार्डन से किसी भी 3 स्पिरिट हर्ब्स चुनने की अनुमति मिलेगी। मैं अभी बीमार हर्ब लेकर आता हूँ, सब लोग थोड़ा इंतजार करें। ये सुनते ही सुवू के कान खड़े हो गए। 3 स्पिरिट हर्ब्स? अरे ये तो धमाका ऑफर है। मेडिसिनल गार्डन से खुद चुनने का मौका, मतलब मैं उन हर्ब्स को छू सकता हूँ। आज भगवान ने मेरी सुन ली। जैसे ही सुवू खुशियों में डूबा था, लिंग त्यानी अपनी बकवास शुरू कर चुका था। मैं शेख ही नहीं बघार रहा, मेरी वुड स्पिरिट रिजुवेनेशन नीडल्स, ये अक्यूपंक्चर टेक्निक, किसी भी मरती हुई स्पिरिट हर्ब को। उसकी बात पूरी होने ही वाली थी कि सुवू ने उसके मुंह पर चाय फूंक दी। अक्यूपंक्चर पौधों पर? क्या मैं गलत सेट पर आ गया हूँ? लिंग त्यानी आग बबूला, मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि एक छोटे मोटे स्पिरिट हर्बलिस्ट को मेरी बराबरी पर क्यों बैठाया गया। ये पूछना भी गुनाह है क्या? वो खुद को शांत करता रहा। मैं 1 स्टार अल्केमिस्ट हूँ, मुझे शांत रहना चाहिए, बस थोड़ा शांत। फिर बोला, क्या तुम सच में एक 1 स्टार अल्केमिस्ट को नाराज करने से डरते नहीं? सुवू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए, मैंने सच में कभी नहीं सुना था कि पौधों को एक्यूपंक्चर भी दिया जाता है। लो, तुम्हारा मुंह पोंछ देता हूँ, अंदर ही अंदर। सहूंगा तेरी मेरे पैर। लिंग त्यानी फट पड़ा। 1 स्टार अल्केमिस्ट का क्रोध, लाइफ एंड डेथ नीडल्स, ये सुई लो ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। तुम्हारी जंग खाई कुल्हाड़ी इसे रोक नहीं पाएगी। सुवू घबरा गया, हद हो गई, क्या हर एल्केमिस्ट इतना ड्रामेबाज होता है? लिंग त्यानी और बोले जा रहा था, मेरी नीडल्स स्पिरिट हर्ब्स को ठीक भी कर सकती हैं और इंसानों को मार भी सकती हैं। मुझे नाराज करने का अंजाम? तभी स्पिरिट अपोथेकेरी का प्रतिनिधि वापस आया। रैंक 5 ब्लड हाइबिस्कस आ गई। अगले ही पल लिंग त्यानी ने एक नीडल मैनेजर जांग की तरफ और 2 नीडल्स ब्लड हिबिस्कस की तरफ ठोंक दी। स्पिरिट अपोथेकेरिस्ट्स चीख पड़े, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? मैनेजर जांग, जिसने हर्ब पकड़ी थी, और आगे वाला आदमी दोनों नागिन डांस जैसे डगमगाने लगे। ये क्या तमाशा है? मैनेजर गरजा। लिंग त्यानी और सुवू दोनों उछलकर उन्हें थामने लगे। मैनेजर जांग, मैं पकड़ लिया। हाँ, मैंने भी पकड़ लिया। सुवू हकलाया, कसम से मेरी गलती नहीं थी,
यकीन करोगे, उधर बाकी अपोथेकेरिस्ट्स मौके का फायदा उठाकर भागने लगे। मेरी बूढ़ी माँ ने अभी बहन को जन्म दिया है, चिकन सूप उबलकर गिरने वाला है, मेरा कुत्ता ऊंट से शादी कर रहा है, भागो, यहाँ कुछ बड़ा फट गया है। लिंग त्यनी घबरा गया। अब क्या करें? सू वू चिल्लाया, पहले इसे बचाओ। फिर उसे याद आया, अरे मेरे पास इमरजेंसी पिल्स हैं। मैनेजर जांग अचानक होश में आया। मेरी स्पिरिट हर्ब कहाँ है? हान दपेंग, भाई घबराओ मत, मैंने पकड़ ली थी, टूटी नहीं है। मैनेजर ने राहत की सांस ली। टूटी नहीं? अच्छा है, पर अगली बात ने उसे फिर हिला दिया। लेकिन अल्केमिस्ट लिंग की सुई इसकी जान निकाल गई लगती है, थोड़ी एसेंस कम हो गई है। मैनेजर दहाड़ा, हे भगवान, मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? सब चिल्लाए। बेहोश हो गया, दवाई दो, जल्दी दवाई दो। आधा घंटा बाद मैनेजर फिर होश में। अब बताओ हुआ क्या था, अब क्या करेंगे? उसने हान दापिंग पर झल्लाया, भाई हान, तुम तो अपनी पोस्ट से हट चुके हो, फिर भी लोगों को लेकर क्यों तमाशा करने आ गए? पहले तुम बॉस थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सताओ। हान दापिंग, मेरी कोई गलती नहीं है। लिंग त्यनी तुरंत सुवू पर, सब तुम्हारी गलती है, तुम न होते तो मैं सुई नहीं मारता। सुवू, तुम सुई न चलाते तो मैं डॉज क्यों करता? कुछ हुआ भी नहीं था, तू इतना गुस्सा क्यों? मैनेजर जांग ने बीच में कहा, मैंने स्पिरिट अपोथेकेरी के लिए इतने सालों मेहनत की है और आज ये दिन देखना पड़ा। एक बात याद रखो, अगर ये स्पिरिट हर्ब आज ठीक ना हुई तो हम चारों में से कोई भी इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जाएगा, मानो या न मानो। बाहर अब तक ढेर सारे सैनिक जमा हो चुके थे। चारों तरफ ऐसी ठंडी किलिंग इंटेंट फैल रही थी कि अंदर मौजूद हर आदमी के पैरों में कांप आ गया। मान लिया, पहले बाहर के पीछा करने वालों से निपट लो। उधर अंदर पेटल्स झड़ रहे थे, लीव्स सूखने लगे थे और ब्लड हिबिस्कस की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे फेड हो रही थी। इसका मतलब साफ था कि उसकी लाइफ फोर्स अब खतरनाक स्तर पर कम हो रही थी। लिंग त्यनी घबराकर बोला, एक रैंक 5 स्पिरिट हर्ब की लाइफ फोर्स इतनी तेजी से कैसे गिर सकती है? क्या तुमने वुड स्पिरिट लीव्स ट्राई किए? स्पिरिट हर्ब की लाइफ फोर्स भरने में ये कमाल का उपाय है। मैनेजर झंग पसीने पसीने, सब ट्राई कर लिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा। हर पल इसकी लाइफ वीकर होती जा रही है। देखो, इसकी पत्तियां भी मुरझा रही हैं। अचानक उसे एक आइडिया आया, तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वुड स्पिरिट रिजुविनेशन नीडल्स। अपने कौशल पर सवाल उठते ही लिंग त्यनी तुरंत अकड़ गया। ये सच में काम कर सकती हैं। नीडल्स स्पिरिट हर्ब के बंद मेरिडियंस खोल देती हैं, जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट होने लगती है और वो फिर से हेवन अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगती है। मैनेजर जांग ने लंबी सांस ली। ठीक है, कर ही लेते हैं, अब और कोई रास्ता नहीं। ये जिंदा रही तो हम जिंदा, मर गई तो हम सब साथ मरेंगे। लिंग त्यनी ने अपना नाटक शुरू किया। वुड स्पिरिट रिजुनेशन नीडल्स, पहली सुई सील फेथ। किसी ने चिल्लाया, अरे ब्लड हिबिस्कस कांप रही है, काम कर रहा है। दूसरी सुई गैदर स्पिरिट, देखो पत्तियां सीधी खड़ी हो गईं, ग्लो भी आ रहा है, सच में रिवाइव हो रही है। तीसरी सुई एम्ब्रेस स्प्रिंग, अब पूरा कमरा पागल। हाँ, फूल थोड़ा खुल गया, एजेस चमक रही हैं, ये तो फ्लोरेसेंट कलर है। मैनेजर जांग खुशी से पागल। ग्रैंड अल्केमिस्ट लिंग सच में मास्टर हैं, आक्यूपंक्चर ने इसे ठीक कर दिया। लिंग त्यनी विनम्र बनने की कोशिश, अरे इतना भी मत कहिए, मैंने बस 1 स्टार अल्केमिस्ट की इज्जत रख ली। स्पिरिट एपोटेकेरी का स्टाफ लगभग उसके पैरों में। गुरुजी, प्रेरणा है आप। उधर सू वू और हान डैपिंग हर्ब को शक से देखते हुए, देखने में तो ठीक है, मतलब हर्ब गार्डन जाने का चांस गया? तभी, अरे ओ, खुशियां मनाना बंद करो, कुछ गड़बड़ है। काले धब्बे, पूरा कमरा जम गया। लिंग त्यनी का चेहरा उतर गया। ये क्या हो रहा है? इसके मेरिडियंस तो साफ थे। मैनेजर जांग रोने लगा। खत्म, ब्लड हाइबिस्कस अब जरूर मर जाएगी, हम सब मारे जाएंगे। अल्केमिस्ट लिंग, रैंक 5 स्पिरिट हर्ब का मतलब तुम्हें हमसे ज्यादा पता है। लिंग त्यनी सिसक पड़ा, मैं सिर्फ 24 का हूँ, इतनी कम उम्र में 1 स्टार अल्केमिस्ट बना हूँ, मैं यहीं मरा तो मेरा फ्यूचर? मैनेजर बिलख उठा। बाहर इतने मार्शल आर्टिस्ट्स खड़े हैं, हम भाग भी नहीं सकते। तभी सू वू शांत भाव में बोला, इतना क्यों डर रहे हो, थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ रखो, तुम फेल हो गए तो क्या, मैंने अभी कोशिश भी नहीं की। लिंग त्यनी भड़क गया, ऐसी घड़ी में हमें दिलासा मत दो, मैं एक मेडिसिनल हर्ब एक्सपर्ट, कुछ नहीं कर पाया, तुम एक स्पिरिट हर्बलिस्ट होकर क्या कर लोगे? मैनेजर जांग रुआंसा, हम मर गए, मैं चीफ मैनेजर की कुर्सी गर्म भी नहीं कर पाया। वो हान दापिंग पर बरसा, तुम क्यों वापस आए थे? अगर मेरी पोजीशन चाहिए थी सीधे बोल देते, ये सब नाटक क्यों? सू वू ने हर्ब को छुआ और बोला, मैं अल्केमिस्ट एग्जाम देने नहीं आया, मैं तो बस डायग्नोज करने आया हूँ, तुम लोग जरा ज्यादा सोच रहे हो। उसे अचानक याद आया, अल्केमिस्ट, ओल्ड जाओ और माउंटेन वाला वो बच्चा भी है, कोई बड़ी बात नहीं। सिस्टम, एग्जामिनिंग रैंक 5 स्पिरिट हर्ब, ब्लड मिस्ट फ्लावर की मिट्टी बीमार है,
मिट्टी लाइफ फोर्स खा रही है। रैंक 5 फर्टिलाइजर की सलाह दी जाती है। ब्लड मिस्ट फ्लावर सीड अनलॉक, एक रैंक 5 स्पिरिट हर्ब सीड प्राप्त। कॉम्प्रिहेंशन परसा। सुवू की आंखें चमकी। अरे खुश हो जाओ, ये फूल बच जाएगा। स्पिरिट हर्ब गैदरिंग सबसे फास्ट लेवलिंग है। फिर बोला, रैंक 5 फर्टिलाइजर, 50 लाख स्टार कॉइन्स, यानी 500 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। महंगा है। मैनेजर जांग हक्का बक्का, क्या ये बच सकता है? लिंग यानी ताना, बकवास। तो बता दो असल समस्या क्या है? सुवू शांत स्वर में, ब्लड हाइबिस्कस में कोई दिक्कत नहीं, असल समस्या उसकी मिट्टी में है। सुवू ने बेहद शांत लहजे में कहा, तुमने सॉइल की प्रॉब्लम सही किए बिना उसकी लाइफ फोर्स को जबरदस्ती बूस्ट कर दिया, इसलिए वो अब और तेजी से मर रही है। मैनेजर जांग दंग, क्या? रैंक 5 स्पिरिट हर्ब्स की मिट्टी स्पिरिट अपोथेकेरी खुद चुनता है और तुम कह रहे हो सॉइल में प्रॉब्लम है? तुम्हें पूरा यकीन है? लिंग त्यानी तुरंत कूदा, ये जरूर झूठ बोल रहा है। गलती अपनी और इल्जाम मिट्टी पर। विद्वान को मारा जा सकता है, अपमान नहीं किया जा सकता। तुम्हारा जमीर कचरा है। लेकिन सुवू बिल्कुल एडिग, 100% पक्का, लेकिन सोल्यूशन थोड़ा महंगा है। मैनेजर जांग ने तुरंत अपनी जेब से कुछ निकाला। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ क्लियर स्पिरिट ग्रास है। रैंक 1 स्पिरिट हर्ब किसी भी मिट्टी में उग जाता है। सब लोग उलझन में, क्लियर स्पिरिट ग्रास, ये टोबैको लीव्स जैसा क्यों दिख रहा? मैनेजर झंग ने समझाया, स्पिरिट हर्ब्स की स्पिरिचुअल एनर्जी रिफिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत टफ होता है, इससे पता चल जाएगा असली प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने क्लियर स्पिरिट ग्रास मिट्टी पर रखा और तुरंत काले धब्बे आ रहे हैं। मिट्टी में सच में प्रॉब्लम है। मैनेजर जांग की सांस रुक गई। ग्रेट किंग सू वाकई कमाल हैं। ऐसी छोटी सी बात भी पकड़ ली। लिंग त्यानी फिर भी जिद पर, हूँ किस्मत थी, मिट्टी ही प्रॉब्लम है तो सॉइल बदल दो, इतना महंगा मेडिसिन क्यों खरीदना? मैनेजर जांग झिझकने लगा। ब्लड हाइबिस्कस को ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल होता है, जमीन से चिपकाव टूट सकता है, सर्वाइवल रेट बहुत कम है। सुवू ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और ब्लैक स्पॉट्स भी आ चुके हैं। अगर ये नहीं हटे तो ट्रांसप्लांट किए बिना भी मर जाएगी। अब मैनेजर जांग थोड़ा मानने लगा। ग्रेट किंग सू, ये मेडिसिन कितने की होगी? क्या ये पूरा इशू रिजॉल्व कर सकती है? लिंग त्यानी झल्लाया, ये सब लूट है। मैं लिंग ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। सुवू मुस्कुराया, सिर्फ 998 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, गारंटीड इलाज, सॉइल हील हो जाएगी, ब्लैक स्पॉट्स गायब हो जाएंगे। दपिंग एकदम हक्का बक्का। 998? मैं चीफ मैनेजर होकर महीने में एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन कमाता हूँ। 998 तो जिंदगी ही गुजर जाएगी। लिंग त्यानी पसीने पसीने, 998? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? पहली बार पैसे देखे हैं क्या? सुवू आराम से बोला, अरे ये तो बस 10 पर्पल स्टार कार्ड्स हैं। मैं रोज 2 से 3 पर्पल स्टार कार्ड्स कमा लेता हूँ राइस और एप्पल्स बेचकर। 10 कार्ड तो कुछ भी नहीं। एक पर्पल स्टार कार्ड, 100 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 10,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। मेरी मंथली खरीद इससे ज्यादा होती है। पॉकेट चेंज है। लिंग त्यानी को यकीन नहीं हुआ। चावल और एप्पल्स बेचकर पर्पल स्टार कार्ड्स? हमको बेवकूफ समझते हो? मैनेजर जांग ने तुरंत फैसला सुना दिया, बस बहस बंद। अगर ये स्पिरिट हर्ब नहीं बची, हम सब आज यहीं मरेंगे। पैसे की कोई अहमियत नहीं। वो अपने कार्ड्स निकाल लाया। ये रैंक 5 स्पिरिट हर्ब है, 20 पर्पल स्टार कार्ड्स भी सही थे। तुम्हारी दवा के लिए 10 देना सस्ता है। ये लो, वापस मत करना। फिर लिंग त्यानी की तरफ मुड़ा, और ब्लैक स्पॉट्स तुम्हारी एक्यूपंक्चर से आए हैं। तुम 1/3 जिम्मेदार हो। अपनी स्पिरिट स्टोन्स तैयार करो, वरना स्पिरिट अपोथेकरी से जिंदा नहीं जाओगे। सुवू हंसा, अरे वाह, स्पिरिट अपोथेकरी वाकई कमाल है। लिंग त्यानी बौखला उठा। 1/3 यानी 333.33 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। मैं 1 साल पिल्स बनाकर 20 कमाता हूँ। कहां से दूंगा? वो पसीने से तर। ये जाल है। स्पिरिट अपोथेकरी हमें गुलाम बनाना चाहता है। एल्केमिस्ट और हर्बलिस्ट को फंसाते होंगे, इसलिए 3 लोग बहाना बनाकर भागे थे। ये ग्रेट किंग सू जरूर ट्रैप बिछा रहा है। सुवू को सिस्टम से मैसेज आया, स्विच टू रैंक 5 फर्टिलाइजर। उसने एक शाइनी चीज निकाली। लो, रैंक 5 फर्टिलाइजर, गोल्डन ब्लॉसम नाम है। दापिंग दंग, ग्रेट किंग सू ये कहां से निकाल लाए? लिंग त्यानी कंफ्यूजन में, क्या ग्रेट किंग सू ने ये नाम रखा है? मैनेजर जांग भी चौंका, ये फर्टिलाइजर आया कहां से? सुवू हंसकर, डिटेल्स छोड़ो, इसे जादू समझ लो। अंदर ही अंदर। यार, मुझे ये चीजें निकालने का तरीका छुपाना पड़ेगा। इस दुनिया में स्टोरेज रिंग है भी या नहीं? मैनेजर जांग चिंता में, ये गोल्डन ब्लॉसम कोई मामूली चीज नहीं। क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ? सुवू, एक बार बाहर आ गया तो वापस नहीं जाता। लिंग त्यानी अपने नाखून चबाते हुए, हाँ, तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। सॉइल रेस्टोरेशन इतना फास्ट नहीं हो सकता। तुम स्पिरिट स्टोन्स लेकर भाग जाओगे, फिर जब हर्ब नहीं बचेगी, इल्जाम मुझ पर आएगा और स्पिरिट एपोटेकरी का कर्ज मुझसे वसूला जाएगा। वाह, क्या धोखाधड़ी का पूरा नाटक रचा है।
दापिंग तुरंत दहाड़ पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे ग्रेट किंग की जबान पत्थर की लकीर है। मैं हान दापिंग अपनी जान देकर गारंटी लेता हूँ। चीफ मैनेजर ने जल्दी से टोका। भाई हान, अपनी जान मत लगा दो। अगर फूल नहीं बचा, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसे लिंगथियानी पर हल्का सा तरस आया। ये लिंगथियानी पागल है क्या? पर बातों में दम भी है। लिंगथियानी अधीर हो चुका था। अब ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। मैं दांव लगाता हूँ, ये फर्टिलाइजर पूरा फर्जी है, एकदम काम का नहीं। अरे बच्चे, हिम्मत है तो मेरे साथ शर्त लगा। अगर तुमने इस फूल को बचा लिया, मैं एक फर्स्ट रैंक अल्केमिस्ट, तुम्हारे अधीन एल्डर अल्केमिस्ट बन जाऊंगा। अगर तुमसे नहीं हुआ तो तुम मेरी एल्केमी दुनिया में झाड़ू लगाने वाले चपरासी बनोगे। कैसा रहेगा? सुवू ने तुरंत पलटकर कहा। अगर नहीं बचा तो हम वैसे भी मर रहे हैं। तुम जीत कर क्या कर लोगे? हमारे माउंटेन पर एज्योर पिल सील है, एक 1 स्टार अल्केमिस्ट। अगर मैं जीत गया तो भी मुझे तुम्हें एल्डर बनाकर रखना पड़ेगा। क्या फायदा? लिंगथियानी अपनी छाती ठोकते हुए, ये कैसी नजर है तुम्हारी? तुम्हें लगता है मैं काबिल नहीं? मैं इज्जतदार 1 स्टार अल्केमिस्ट हूँ। मैं अपनी पूरी फ्यूचर दांव पर लगा रहा हूँ। थोड़ा सम्मान दिखाओ। सुवू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शर्त लगाना अच्छी बात नहीं, और ये तो फालतू का फ्री लोडर टाइप लग रहा है। सिस्टम, ये बंदा कौन है? सिस्टम ने पूरा बायोडेटा दे दिया। लिंगथियानी 1 स्टार अल्केमिस्ट, मार्शल टैलेंट एवरेज, शेखीबाज, दिखावे का शौकीन, पर वचन का पक्का, इज्जत को बहुत मानता है। ग्रेट किंग माउंटेन में शामिल हो सकता है। सुवू हैरान। अरे बाप रे, ये लेवल भी ज्वाइन करने के लिए काफी है। उसने लंबी सांस ली। वैसे भी एल्डर बनना इतना आसान नहीं होता। क्या मेरा ग्रेट किंग माउंटेन कोई सड़क का दुकान है? ये सुनकर लिंगथियानी भड़क गया। ये कौन सा एटीट्यूड है? शर्त लगानी है तो बताओ। लेकिन सबने उसे इग्नोर कर दिया। ग्रेट किंग सू, उस मूर्ख को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्रेट किंग सू, ये गोल्डन ब्लॉसम फर्टिलाइजर कैसे यूज करते हैं? ये सुनकर लिंगथियानी का दिमाग गर्म, लगभग कानों से धुआं निकल रहा था। सुवू ने बताया, बस फर्टिलाइजर की बोरी उठाओ, मिट्टी में ऐसे ही डाल दो, थोड़ा सॉइल पलट दो, बस इतना ही। दो लोग एकदम ब्लैंक। बस इतना सा? मजाक कर रहे हो क्या? सुवू ने उंगली उठाई। इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा था। लिंगथियानी ने तुरंत ताना मारा। हाँ, अब हार मान ली है तुमने। मतलब दांव में जीत गया। बस डाल दो और हिला दो। हमें बेवकूफा समझते हो? चिंता मत करो, जब तुम मेरे अधीन काम करने लगोगे मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगा। लेकिन तभी चमत्कार, फूल की पत्तियां उठने लगी, हल्की चमक आई, ब्लैक स्पॉट्स गायब होने लगे, फूल पूरी तरह रिवाइव हो गया। सब हैरान। ग्रेट किंग सू, ये तो सचमुच डिवाइन आर्टिफैक्ट है। लिंगथियानी का मुंह खुला का खुला। मैं उसका दिमाग घूम गया। अब क्या करूं? मैं तो गया, फूल सचमुच बच गया। अब ये लोग मुझे स्पिरिट एपोटेक्री में 1 साल के लिए बांध देंगे। मैं 1 स्टार अल्केमिस्ट हूँ। मैं ये कैसे सहूं? उसके पास एक ही रास्ता बचा था। अचानक वो सुवू के पैरों में गिर पड़ा। बड़े भाई, मुझे अपने पास रख लो। सुवू ने उसे लात मारकर हटाया। ए हट, थोड़ी तो इज्जत रख ले। मैंने तुझसे कोई दाम वाव नहीं लगाया। बाकी दो लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है, और उसी कोने में फर्टिलाइजर चुराने वाला जादूगर टाइप बंदा चुपके से बोरी अपनी जेब में डालकर अरे कितना सुहावना मौसम है टाइप का नाटक करने लगा। लेकिन 3 जोड़ी आंखें सब देख चुकी थीं। सुवू ने माथा दबाया। अरे भाई, लेने वाला कोई और नहीं था, पर तुम्हारा मूव इतिहास में दर्ज होगा। फिर सब मिलकर स्पिरिट अपोथेकरी पहुंचे। एल्केमिस्ट ने मेडिसिनल गार्डन दिखाया। सुवू दंग। वाह, इतने सारे ग्रीन हाउसेज, ये लोग तो बहुत अमीर हैं। काश मेरे माउंटेन पर भी एक मेडिसिनल गार्डन होता। लिंगथियानी और दूसरा बंदा पीछे से बकबक करते हुए आए। एक ग्रीन हाउस में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा बैठा था। किसी ने पुकारा, ओल्ड वू, ब्लड हाइबिस्कस बच गया, हम उसे लेकर आए हैं। बूढ़ा खुश। इतनी जल्दी ठीक हो गया? इस बार जो व्यक्ति बुलाया गया है वो काफी काबिल लगता है। वो अल्केमिस्ट है ना, पीछे खड़ा हुआ? लिंगथियानी ने शर्म से अपना सिर खुजाया और सुवू की तरफ इशारा किया। मैं कहा, ये हैं असली उस्ताद। बूढ़ा आंखें सिकोड़कर, रैंक 5 ब्लड हाइबिस्कस रिवाइव करना, ये नौजवान साधारण नहीं। सुवू ने विनम्रता दिखाई। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ज्ञान है। ओल्ड वू ने 3 रैंक 3 स्पिरिट हर्ब्स इनाम में दिए। ओल्ड वू को शुक्रिया बोलने के बाद सुवू अंदर गया। गार्डन में भरे इतने स्पिरिट हर्ब्स देखकर उसकी आंखें चमक उठी। स्पिरिचुअल पावर +1, फिजिक +1। ओहो, मजा आ गया। ओल्ड वू ने थके हुए साइज के साथ उसे रैंक 3 हर्ब्स वाली डायरेक्शन दिखाई। सुवू हंसते हुए बोला, अभी नहीं, पहले थोड़ा घूम फिर कर नॉलेज बढ़ा लूं। उधर लिंगथियानी ने सिर पकड़कर गहरी सांस ली। अब मेरा 2 स्टार अल्केमिस्ट बनना तो गया। अगर ये 3 रैंक 3 वाले हर्ब्स मुझे मिल जाते तो एक रैंक 4 हर्ब में बदलकर एल्केमी करने का मौका था और मैं 2 स्टार बन सकता था। हान दापिंग ने जिज्ञासा से पूछा, एल्केमी की रैंकिंग कैसे होती है? एक जेड मतलब 1 स्टार अल्केमिस्ट?
ओल्ड जाओ के पास तो 3 हैं, मतलब वो 3 स्टार है, लिंग त्यानी ने समझाया। हर जेड एक स्टार, लो मिड हाई ग्रेड्स होते हैं। मैं अभी 1 स्टार हूँ क्योंकि रैंक 4 हर्ब्स खरीदने की औकात नहीं। 1 स्टार एल्केमिस्ट्स रैंक 1 से रैंक 3 हर्ब्स को रिफाइन करते हैं और 50% से ऊपर सक्सेस रेट चाहिए। सुवू हर्ब्स देखते देखते सिस्टम से पूछ बैठा, ये सही बोल रहा है क्या? सिस्टम बोला, स्किल 2 स्टार एल्केमिस्ट का है पर एक्सपीरियंस कम है। सुवू खुश, तो स्किल है इसमें, अच्छी बात है। तभी ओल्ड वू घबराकर बोला, स्पिरिट हर्ब्स चुन लिए क्या? सुवू ने सर खुजाया, वो क्या ये तीनों रैंक 3 हर्ब्स स्पिरिट स्टोन्स में एक्सचेंज हो सकते हैं? मुझे हर्ब्स की जरूरत नहीं। ओल्ड वू का चेहरा काला पड़ गया। ये स्पिरिट अपोथेकरी के खजाने हैं, इनका ऐसे लेन देन नहीं होता। सबके माथे पर पसीना छलक गया। सुवू बिल्कुल शांत एक हर्ब उखाड़ते हुए बोला, मैंने सब सुन लिया है, ये खजाने ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। ओल्ड वो चिल्लाया, अरे पूरी जड़ समेत उखाड़ दिया तूने स्पिरिट हर्ब को। काले कपड़ों वाला एल्केमिस्ट बोला, रुक जाओ, पहले सुन तो लो। सुवू ने जड़ें आगे की, देखिए ब्लैक स्पॉट्स जड़ों तक पहुंच गए हैं। ब्लड हाइबिस्कस जैसा ही केस है, बस रैंक 5 हर्ब ज्यादा सेंसिटिव था। ओल्ड वो भारी आवाज में, तो एक ही वजह बचती है, इस जमीन पर पहले हेल फ्लावर उगाया गया है। ब्लड इंसेंस सी की बनाई हुई चीजें जो लोगों की सोच पर कब्जा कर लेती हैं। हेल फ्लावर से संक्रमित मिट्टी ऊपर से स्पिरिचुअल दिखती है, पर असल में हर्ब्स का लाइफ फोर्स चूस लेती है। एल्केमिस्ट दंग, इतनी खतरनाक? सुवू भी सोच में, ये तो अर्थ के पैरासिटिक प्लांट्स जैसा लग रहा है। ओल्ड वू ने गंभीर होकर कहा, ब्लड इंसेंस सी कब का खत्म हो चुका, ये मिट्टी स्पिरिट अपोथेकरी में आ गई, मतलब हेल फ्लावर बहुत उगाया गया है। सुवू मन में सोच रहा था, ये बुजुर्ग अपने हर्ब्स बचाना चाहता है, अब गोल्डन कार्ड मांगेगा। वो मुस्कुराया, मेरे पास गोल्डन कार्ड है, पर दाम की बात? ओल्ड वू बोला, दाम की बात बाद में करेंगे। तभी अचानक लिंग त्यानी सुवू की टांग से चिपक गया। बड़े भाई, मेरी सहायता करना बंद मत करना, मुझे यहाँ छोड़कर मत भाग जाना। सुवू झुंझलाया, अबे हट, अभी तक गया नहीं? दोपहर को रास्ते में सुवू ने पूछा, तेरा कर्ज मैंने चुका दिया, फिर भी क्यों चिपका हुआ है? लिंग त्यानी, हार तो हार होती है, मैं वचन का पक्का हूँ, अब मैं पहाड़ पर चलूंगा और एल्डर बनकर रहूंगा। हन दापेंग दंग, ये तो मुझसे भी ज्यादा शेमलेस है। तभी एक टूटी दांत और सूजे चेहरे वाला आदमी चीखा, आखिर पकड़ ही लिया तुम बदमाशों को। सुवू थक चुका था, कहा ना तुम्हारा कर्ज चुका दिया, फिर पीछा क्यों कर रहे हो? हान दपेंग ने लंबी सांस छोड़ी। लिंग त्यानी, सच में बेशर्म। लिंग त्यानी अनसुना करते हुए, हारा हूं तो हारा हूं, अब मैं ग्रेट किंग माउंटेन का एल्डर हूं, वचन निभाना मेरी फितरत है। फिर अकड़कर, चिंता मत करो, मैं 1 स्टार एल्केमिस्ट हूँ, मेरी एल्केमी टॉप नॉट है और मैं हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ। सुवू मन में, बेशर्मी का स्टैचू है ये, अच्छा हुआ आज मुंह ठीक है। अचानक एक हाथ उठा और गॉस्ट शैडो पॉइजन नीडल्स की बौछार उड़ गई। लिंग त्यानी की आंखें चमक उठी, अटैक, अब मेरी बारी है चमकने की। उसने लाइफ एंड डेथ नीडल्स निकाले, डिंग डिंग डिंग, दोनों तरफ की सुइयां हवा में भिड़ती रहीं। फायर करने के बाद लिंग त्यानी ने अकड़कर कहा, पीछे से एल्केमिस्ट पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी नीडल टेक्निक कितनी खतरनाक है, पता भी है। सुवू ने याद दिलाया, तेरे अंदर अभी भी 2 सुइयां घुसी हुई हैं। लिंग त्यानी घबरा गया, अरे उसकी सुइयां गिनना ही भूल गया, क्या बेवकूफी कर दी। हन दापेंग मन ही मन, ये आदमी सिर्फ मोटी चमड़ी वाला नहीं, पूरा बेवकूफ है। तभी वो भारी भरकम आदमी जमीन पर ढह गया, चक्कर आ रहा, मैं जहर से मर रहा हूँ। थर्ड, सुवू ने उबाऊ अंदाज में कहा, किस काम का है तू? बिल्कुल निकम्मा, ये तीनों लिन फैमिली के हैं, बिग ब्रदर लिन सन और सेकंड ब्रदर। वह लड़की घमंडी हंसी हंसते बोली, ये होता है लिन फैमिली से पंगा लेने का नतीजा, लो चखो मेरी गोस्ट शैडो पॉइजन नीडल्स। सुवू चौंका, लिन या तुझे रिहा कर दिया? वो बड़बड़ाई, बिना एंटीडोट के आधे घंटे में। अचानक उसने हैरत से पूछा, ये क्या खा रहे हो तुम? लिंग त्यानी ने मुंह में एक गोल्डन गोली डाल ली, एंटीडोट पिल। क्या मुंह उठा के मरा जाऊं? जहर भी कोई ज्यादा खास नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लिन फैमिली के तीनों सदस्य चौंक गए। उन्होंने डिवाइन सेंस से बात की, इसके माथे पर स्टार है, ये 1 स्टार एल्केमिस्ट है। बिग ब्रदर बुदबुदाया, ये कल रात तो नहीं था, कोई एल्केमिस्ट तो आया ही नहीं था। लिन फैमिली का बिग ब्रदर आगे बढ़ा, एल्केमिस्ट सर, ये झगड़ा हमारे लिन परिवार और उस मोटू सुवू के बीच है, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं, हम बाद में एहसान चुकाएंगे। सुवू इंतजार करता रहा, देखें क्या चुनता है ये बेशर्म। लिंग त्यानी दवा लगाते लगाते बोला, बकवास बंद करो, मैं अभी ग्रेट किंग माउंटेन का एल्केमी एल्डर हूँ, जाना मुमकिन नहीं। लिन ब्रदर ने दांत भींचते कहा, तो फिर बात खत्म। अगर 2 स्टार एल्केमिस्ट होता तो शायद सर झुका देते, पर एक 1 स्टार इतनी शान मारे, अब बर्दाश्त क्यों करते? तीनों भाई एक साथ टूट पड़े। दोनों मिड लेवल मार्शल आर्टिस्ट को देखकर वे और भी घमंड में आ गए। हान डेपेंग चिल्लाया, ग्रेट किंग सावधान, ये लोग मिड ग्रेड स्पिरिट टूल ब्रेसर्स पहने हैं, मैंने ऑक्शन में देखे थे। दोनों भाई और भी अकड़ गए, क्या हुआ अल्केमिस्ट साहब, डर गए? तभी लिन या चिल्लाई, बड़ा भाई, सेकंड ब्रदर,
एल्केमिस्ट को मारना सही नहीं, हमें बस उस फैटी सुवू को पकड़ना है। बिग ब्रदर ने उसे फटकारा, तेरी बेवकूफी की वजह से ही हमें सबको मारना पड़ रहा है। अगर तूने नालन बूढ़े को मार ही दिया होता तो सब निपट जाता। एक इंसान नहीं मरता तुझसे। दो मार्शल आर्टिस्ट्स आगे बढ़े। बिग ब्रदर गरजा, चुप रह और देख, सुवू को जिंदा पकड़ो, बाकियों को मार डालो, मीटियर फिस्ट स्टाइल। चारों तरफ मुक्कों की बरसात। सुवू और बाकी लोग बचने की कोशिश में हिल गए। लिंग त्यानी की लाइफ एंड डेथ नीडल्स इधर उधर उड़ रही थीं। उसी ने सुवू के पास खड़े होकर उसे घायल कर दिया। सुवू के मुंह से खून निकल आया। हन दापेंग दोनों हाथों से पंच रोकते हुए गिर पड़ा। आह, मेरी बाह! उनकी ताकत पूरी तरह ओवर पावर थी। लिंग त्यानी की उंगलियां सुइयान चलाते चलाते कांपने लगीं, लगभग टूटने की कगार पर। दोनों मार्शल आर्टिस्ट्स हंसे। अब पछतावा हो रहा है हमसे पंगा लेकर? दूसरे लिन भाई ने एक नीडल निकाल कर देखा। अरे, ये सुई मेरी स्पिरिट टूल ब्रेसर से टकराई। अच्छा हुआ आर पार नहीं गई। सुवू ने भौहें सिकोड़कर सिस्टम से मदद मांगी। सिस्टम, ग्रेट किंग माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स ब्लेड टेक्निक उपलब्ध है, पर क्या तुम्हारे पास फंड्स हैं? पहले हिचकिचाया था, अब कोई चारा नहीं, खरीदना ही पड़ा। टेक्निक मिलते ही लिंग त्यानिये ने अचानक आसमान की तरफ उंगली उठाई। रुको! उसकी उंगली वहीं चटक गई। सुवू को लगा ये भागने वाला है, पर नहीं, ये बेशर्म अभी भी ड्रामा कर रहा था। मेरे पिता लिंग एर्शी हैं, जोंगजो डिस्ट्रिक्ट से। मेरे मास्टर लांग सांशी हैं, 2 स्टार एल्केमिस्ट। हमें जाने दो, ठीक है? दुश्मनों ने स्पिरिट टूल ब्रेसर की क्लिक आवाज निकाली। बिग ब्रदर मुस्कुराया, माफ करना, हमने इनके बारे में कभी नहीं सुना। सुवू ने सिस्टम को एक्टिवेट किया। स्प्लिटिंग एक्सिस ब्लेड टेक्निक ऑन। फिर पीछे मुड़कर पूछा, हन दापेंग जिंदा हो अभी?